हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। मैं कह रही हूँ जो आपने प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताए थे कल, तो वो आपने देखे या नहीं देखे? कॉल नंबर क्या होता है, पीएमईएसटी क्या होता है, या इसे क्या कहते हैं, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? हेलो, अपने कैमरे से ऑन कर लीजिए, कैमरा प्लीज, वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। किसी ने देखे लेक्चर, या फिर मैं स्टार्टिंग बेस से मतलब बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करूँ? आंसर तो दो प्लीज, यस और नो। प्रकाश सिंह, रेणु भट्ट, विपिन शर्मा, दिव्या पांडे, विनीता, कनक टोरी, विनीता। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, कोई मुझे बताएगा? देखे लेक्चर्स नहीं देखे आई थिंक ना? खोलो बस। किसी ने देखे तो मुझे बताओ, अदरवाइज मैं स्टार्ट करूँ बेसिक से। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? हेलो, प्रोसेस में है। प्रोसेस में अभी शेयर नहीं हो रही? नहीं, अभी हो रही है? हो गया स्टार्ट। जी मैम। सिस्टम स्लो है। एक लास्ट बार मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सभी से, कोई मुझे 5 फंडामेंटल कैटेगरीज के बारे में मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्या होता है कोई बताएगा मुझे? अगर मैं स्टार्ट करूँ बेसिक से। मैंने कल लेक्चर के लिए बोला था आप लोगों ने देखने के लिए, प्रीवियस लेक्चर जो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किए थे। ओके, देखिए आपको मैं ये जो वर्कशॉप होने वाली है, तो उसका जो इसमें दो पार्ट है हमारे के, पोलर क्लासिफिकेशन और डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, है ना? तो आपका जो जो इस मतलब सेमेस्टर में आपका जो प्रैक्टिकल पेपर है, उसमें दो क्लासिफिकेशन स्कीम है। वैसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन स्कीम है आपके मतलब हमारे लाइब्रेरी साइंस में, बट आपको जो पढ़नी है, जो ज़्यादातर यूज़ हो रही है, वो हमारे ये पोलर क्लासिफिकेशन और डीडीसी। और अगर हम दोनों में भी बात करें तो डीडीसी ज़्यादातर यूज़ हो रही है, और सीसी का बहुत कम ही लाइब्रेरीज में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग सीसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको क्लास नंबर कैसे निकालते हैं, और उसमें क्या क्या, क्लास नंबर निकालने से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो डीडीसी की भी एक दिन हम लोग क्लास लेंगे, और डीडीसी में 10 मेन क्लासेस होती हैं, इसमें 42 मेन क्लासेस होती है। ठीक है, तो ये कोलर क्लासिफिकेशन की बुक है, आई होप आप लोगों ने परचेज कर ली होगी। जिन लोगों ने परचेज नहीं की है, मैं रिक्वेस्ट करूँ, कितने लोगों ने परचेज कर ली है इस बुक को? सभी लोग बुक लेके बैठे हैं? हेलो, आप लोग, हेलो, आंसर दीजिए हेलो प्लीज। यस यस रिंकी, हाँ। मैम, ऑर्डर करिए अभी। ओके, क्योंकि ना वर्कशॉप के पहले पहले आपको ये बुक आपके पास होनी चाहिए। डीडीसी इतनी महंगी है तो मैं नहीं कहूंगी कि आप उसे परचेज कीजिए, लेकिन ये बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि इतनी पतली किताब है, इसमें अगर आप सर्च करेंगे तो बाई हैंड आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज को आप सिस्टम के साथ स्क्रॉल करेंगे, बुक को भी स्क्रॉल करेंगे, क्लास को भी आप ज्वाइन करेंगे, तो दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये बुक बाद में भी काम में आएगी आपकी, ऐसा नहीं कि इस कोर्स के बाद आपके ये काम में नहीं आएगी, हमेशा काम में आती है। और जितने भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं ना, उन सभी के पास ये बुक्स होती ही होती है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी किताब है। तो सभी के पास, आई होप सभी के पास है। कोई ऐसा बैठा हुआ है जो जिसके पास किताब नहीं है यहाँ पे? और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोग अपने माइक ऑफ कर लेंगे और कैमरा ऑन कर लेंगे। ठीक है, ये बुक का बेसिक मैं बता दूं आपको, बेसिकली जिन लोगों ने देखा है और जिन लोगों ने नहीं देखा है ना, तो उनके लिए भी है ये। मैं आपको बुक शेयर करती हूँ एक मिनट। ये देखो, कोलर क्लासिफिकेशन का बुक है, और इसमें ये आपका 6 एडिशन है। मैं पहले बुक शेयर करती हूँ। बुक में आपको बेसिकली आप थोड़ा सा, बुक
आपका जो बुक के प्रति वो है ना कि आपका ये बुक इंग्लिश में, तो कैसे हम पढ़ेंगे, तो वो जरूरी है आपको बताना। देखो ये बुक में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, क्या हो इसमें बेसिकली जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए मैं वो बता दूं। ये बुक आपकी 6th एडिशन आप पढ़ रहे हैं और एट प्रेजेंट इसमें 7 एडिशन पब्लिश हो चुके हैं। जो जो क्वेश्चंस, जो लेक्चर है, ये मैं आज का जो लेक्चर ले रही हूँ, इससे आपके जो प्रैक्टिकल का जो वाइवा होगा उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपसे अभी आज डिस्कस करूंगी वो आपके प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सेकेंड, नहीं हुई है ना। ये बुक मैं पीडीएफ फाइल शो कर रही हूँ, लेकिन ये पीडीएफ फाइल से आपका कोई काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, और ये आपको परचेज करनी पड़ेगी। मैं बस दिखाने के लिए आपको ये ओपन कर रही हूँ। देखिए ये बुक इस फॉर्म में है। ये आपकी, ये आपका बुक है। ठीक है, रंगनाथन सर द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, 6th एडिशन है और 6th एडिशन है ये। और यहाँ पर इसमें इसके जितने भी एडिशन के नाम है वो दिए हुए। ठीक है, तो ये पहला एडिशन 1933 में पब्लिश हुआ था और 6th एडिशन के रिप्रिंट वर्जन भी आए हुए हैं। ठीक है, और लास्ट जो एडिशन है, जो लेटेस्ट एडिशन हम कहेंगे, वो हमारा 7th एडिशन है, जो कि 1987 में आया था। ठीक है, और इसके बाद ये मतलब इसका दूसरा एडिशन नहीं आया है। ठीक है, तो लास्ट एडिशन जो है वो 1987 में आया है और वो है आपका 7th एडिशन। ठीक है, लेकिन उसका यूज कम हो रहा है क्योंकि उन्होंने और भी मतलब बिल्कुल और भी डिटेल में क्लासिफिकेशन किया था, तो इसलिए इससे ज्यादा यूज नहीं होता, थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। इसीलिए जो क्लासिफिकेशन स्कीम यूज होती है वो 6th एडिशन का ही यूज करते हैं। ठीक है, और ये इसका कॉल नंबर दिया हुआ है 2:5151 क्लासिफिकेशन का नंबर है। ठीक है, और ये आपका कोड है N60, मतलब ये आपका क्लासिफिकेशन कोड का ये बुक नंबर दिया हुआ है। तो ये आपका कॉल नंबर है इसका कोलन क्लासिफिकेशन की बुक का। ठीक है, ये 1963 में पब्लिश हुआ था, इसलिए यहाँ पे N3 लिखा हुआ है। जब हम लोग पढ़ते हैं, आपको पढ़ाएंगे जब हम इसके जो ये नंबर कैसे निकालते हैं, तो आपको इसको आगे बताएंगे। ठीक है, कैसे नंबर निकालते हैं इसका, और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लीजिए बेसिकली। और ये जो यहाँ पर इन्होंने ये बुक किसको मतलब एक्नॉलेज की है, तो एडवर्ड बी रॉस हैं, इन्होंने इनको समर्पित की है ये बुक, जो कि ये एडवर्ड बी रॉस उनके मैथमेटिक्स के गुरु थे। ठीक है, एडवर्ड बी रॉस उनके 2 गुरु थे ना, एक तो WCB शेयर्स थे जो कि उनके लाइब्रेरी साइंस के गुरु थे, और ये थे एडवर्ड बी रॉस जो कि इनके मैथमेटिक्स के गुरु थे। क्योंकि आपको सभी को पता होगा, आई थिंक कि रंगनाथन सर पहले मैथमेटिशियन थे, देन उसके बाद उन्होंने लाइब्रेरी साइंस को अपना करियर चुना। ठीक है, तो इनके 2 गुरु थे, और ये बुक जो है इन्होंने अपने मैथमेटिक्स गुरु एडवर्ड बी रॉस को समर्पित की है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, किसका माइक ऑन है। ठीक है, और ये बुक जो है आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना। किसका माइक ऑन है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। मैम हाँ, किसका माइक ऑन है? गीता, प्रियंका माइक ऑफ करो, प्रियंका माइक ऑफ करो। और एक बात और, आप लोग जब वर्कशॉप करेंगे तो अपने सारे सभी लोगों के माइक, सॉरी कैमरे ऑन रहेंगे, माइक ऑफ रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग माइक ऑफ करो। प्रियंका, हेलो प्रियंका, आप मेरी सुन पा रहे हैं? प्रियंका मेहरा, हेलो। ये बुक बेसिकली आपकी 3 पार्ट्स में है, जैसे कि डीडीसी भी हमारी 3 पार्ट्स में 3 वॉल्यूम में है, लेकिन ये हमारी एक ही बुक में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि ये बुक जो है हमारी कोलन क्लासिफिकेशन वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है,
तो आपके ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आपके रूल्स दिए हुए हैं कि आपको कैसे, किसका माइक प्लीज ऑफ कर लो माइक। तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है ये बुक्स, और पहले पार्ट में रूल दिए हुए हैं, दूसरे पार्ट्स में आपके शेड्यूल दिया है, जो नंबर्स हैं वो आपके नंबर्स दिए हुए हैं कि कैसे आप उस नंबर को पुट करके रूल्स के थ्रू उसको अप्लाई करेंगे। आई एम सॉरी, आवाज नहीं आ रही है? पीडीएफ शो नहीं हो रही है। पीडीएफ शो नहीं हो रही है? किसी को भी शो नहीं हो रही पीडीएफ? हेलो? जी मैम। नो मैम। ओके ओके, मैं दोबारा करती नो हूँ। मैम। मुझे लगा हो रही है, किसी ने मुझे बताया नहीं। अभी हो रही है? अभी हो रही है? जी मैम। ठीक है, हो रही है। ओके ठीक है, हो रही है। हाँ हाँ। तो ये Yes, आप, yes, ma'am. यस यस ओके। तो ये 3 पार्ट्स में बुक डिवाइडेड, देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आपको ज्यादातर जो पढ़ना है वो पार्ट 2 पढ़ना है, ठीक है, पार्ट 2 पढ़ना है। और पार्ट 3 में आपके बने बनाए नंबर है रिलीजियस बुक्स के, तो वो आपको मतलब जैसे कि कोई मतलब कोई वेद हो गए आपके या चरक संहिता हो गई, तो उनके बने बनाए नंबर दिए हैं, और जब बहुत कम यूज होते हैं तो बने बनाए नंबर दिए हैं, तो उसको आपको वहीं से उठा के पुट कर देना है। तो इसमें ज्यादातर आपको जो यूज करना है वो पार्ट 2 यूज करना है। पार्ट 1 कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकती है कि अभी कभी आपको कोई रूल्स देखना, तो उसमें आपको जाना है। और पार्ट 1 जो थ्योरी रूल्स हैं, पार्ट 1 जो रूल्स हैं, पार्ट 1 जो रूल्स हैं वो आपके ऑलरेडी बुक जो 104 की है उसमें दिए हुए हैं थ्योरी में, ठीक है। जो 104 की किताब है आपके पास, उसमें पहले पार्ट में डीडीसी दी हुई है और सेकंड पार्ट में आपकी सीसी दी हुई है, और दोनों के रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इस बुक से रूल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो कि इंग्लिश पार्ट में, इंग्लिश लैंग्वेज में दिए हुए हैं। तो इस वजह से आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश में है तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको पार्ट 2 पढ़ना है, जो कि आपके नंबर्स हैं, तो वो आपको कैसे अप्लाई करेंगे, हम कैसे यूज करेंगे, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 बजे तो ये 3 पार्ट्स में है। और इसका जो पेजिनेशन है ये आप इसमें आपका मतलब पॉइंट्स में दिया हुआ है 2.3, और ये आपका यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पेजिनेशन जो है इसमें पॉइंट्स में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये पार्ट 3 क्या है, शेड्यूल ऑफ क्लासिक एंड सेक्रेड बुक, ठीक है। पार्ट 1 आपका रूल है, दूसरा शेड्यूल है, और तीसरा आपका सेक्रेड बुक्स है, रिलीजियस एंड सेक्रेड बुक्स है, सॉरी शेड्यूल ऑफ क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स, ठीक है। तो इसमें बने बनाए नंबर्स दिए हुए हैं, इसका आपको बहुत कम यूज करना है। प्रीफेस दिया हुआ है इसमें, पर्पस दिया हुआ कि हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं है ये, ठीक है, ये मिक्स्ड क्लासिफिकेशन स्कीम है। तो ये पर्पस दिया है कि मतलब क्यों इसको हम लोग यूज करते हैं। और इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन जैसे डीडीसी हमारी है, वो हमारे इन्यूमरेटिव यानी कि अंकन विधि, अंकन क्लासिफिकेशन स्कीम है, उसमें हमें बनाए बनाए नंबर मिलते हैं। और जो हमारी ये कोलन क्लासिफिकेशन है वो मिक्स नोटेशन है हमारी, ठीक है। इसमें हम लोग एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम है, यानी कि हम पहले एनालिसिस करते हैं, फिर सिंथेसिस करते हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसमें, ठीक है। और मैकेनिकल एनालॉजी बोलते हैं क्योंकि इसमें मैकेनिक्स का यूज करते हैं। और एक एक टूल था जिसकी, श्रीपाल अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज। एक टूल मतलब एक एक टॉय था, जब वहां पर वो इंग्लैंड में थे तो एक टॉय शॉप पे गए थे, तो उस टॉय शॉप में मतलब एक एक खिलौना था जिसमें कि वो तोड़ तोड़ के अलग अलग नई नई चीजें बना सकते थे, तो वहां से इनको एक आइडिया आया। तो उस टूल का नाम मैकेनिको समथिंग कुछ करके था, तो वहीं से इसका। मैम सॉरी मैम। श्रीपाल बंद कर लो अपना माइक प्लीज, मैं 2-3 बार ऑफ कर चुकी हूँ, ठीक है। तो वहां से इसका नाम मैकेनिको एनालॉजी बना दिया कि इसको उस टॉय को हम जिस तरह तोड़ तोड़ के नई नई चीजें बना सकते हैं पजल्स की तरह, उसी प्रकार से हम इस में भी जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको अलग अलग तरह से यूज करके अलग अलग क्लास नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मैकेनिको एनालॉजी बोलते हैं इसे। और
नेमोनिक क्वालिटी होती है, और इसे कोलन क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग उनसे कोलन का सिंबल यूज करते हैं, इसलिए हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन इसे कहते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि कोलन क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों कहते हैं, तो कोलन सिंबल यूज करते हैं, देन हम लोग इसलिए इसे कोलन क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और नेमोनिक का मतलब ये एम से स्टार्ट है लेकिन एम साइलेंट है, तो नेमोनिक क्वालिटी होती है, क्योंकि इसमें हम लोग याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक नंबर है तो मदर टंग कंट्रीज को दिया गया है, और मतलब और वन डायमेंशनल चीजों को एक नंबर दिया गया है, तो एक याद करने से हमें बहुत सारी चीजें उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इसलिए इसे नेमोनिक क्वालिटी है, यानी कि हम उसे आसानी से मेमोरी में रख सकते हैं, इसलिए इसे नेमोनिक क्वालिटी है, ठीक है। और इसके रूल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। माइन्यूट क्वालिफिकेशन है, क्योंकि बहुत डिटेल सूक्ष्म क्लासिफिकेशन स्कीम है ये, ठीक है, इसलिए माइन्यूट कहते हैं। हॉस्पिटैलिटी का गुण है, यानी कि इसमें कुछ हॉस्पिटैलिटी मतलब कुछ क्लासेस छोड़ दी गई है, कुछ स्पेस छोड़ दिया गया है कि इन फ्यूचर में कभी कोई नंबर अगर आता है, कोई नया सब्जेक्ट ऐड होता है तो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो हॉस्पिटैलिटी का भी गुण है इसके अंदर, ठीक है। नोटेशन स्पेस पे है, टर्मिनोलॉजीज है इसमें, फोकस है, फेसेट है, डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजीज यूज होती है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके। और पार्ट 1 आपका रूल्स है, ठीक है। तो अलग अलग चैप्टर्स में क्या क्या चीजें दी हुई है वो बताया गया है। कॉल नंबर्स हैं आपके, बुक नंबर्स हैं, है ना। शेड्यूल दिया हुआ है पार्ट 2 में, और थर्ड पार्ट में क्लासिकल एंड सेक्रेड बुक है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आपको पेन उस पर लेके जाना है, ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। ये एनेक्सर दिया हुआ है, इसमें क्या है बताया गया हुआ है। एनेक्सर का मतलब होता है जो भी आप मतलब हम पुरानी बुक से जो भी कोई चेंजमेंट करते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करते हैं उसमें, तो वो मॉडिफिकेशन यहाँ पे लिखे गए हैं पेज वाइज कि किस पेज पे क्या चेंजमेंट किए गए हैं। तो वो आपके यहाँ पे जैसे पेज 15 पे आपको रूल्स इतने में पहले ऑक्टोवाइजिंग डिजिट था, अब सेक्टराइजिंग कर दिया गया है। इसी प्रकार से पेज 18 पे ये रूल्स था, अब इसको चेंज करके मतलब ये कर दिया गया है। तो ये अलग अलग पेज पे कौन कौन से रूल्स चेंज हुए हैं उसके बारे में पेज के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें इसमें चेंज की गई है इस एडिशन वन इस बुक में, ठीक है। तो उसमें आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे फिजिकल फीचर्स, यहाँ पे 1.6 पे एक पेज दिया हुआ है जिसमें कि एक सेकेंड, जो ज्यादातर यूज होता है। यस, यहाँ पर आप जब 2.17 पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर पहले कुछ और था, पहले ये था, है ना। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है। अभी इस मतलब उस पेज पे जो यूज हो रहा है वही हम लोग यूज करेंगे। पहले ए जियोस्फीयर के लिए यूज होता था, लेकिन अब जब 2.17 पेज पे जब जाएंगे, एक मिनट 2.17 पे पेज पे जा रही हूँ, 2.17 यस, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर दिख रहा है आपको, या फिर मैं बुक में दिखाऊं आपको, इसमें ही दिखा देती हूँ। वैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर 2.17 पेज। हेलो, मेरी आवाज आ रही सभी को? जी मैम। यस मैम। हाँ ना, ये दिख रहा है आपको? Yes, या ma'am. मैं बुक से दिखाऊं आपको? ये दिख रहा है आपको? 2.17 पेज मैंने खोला हुआ है ना। तो ये पहले ये जो यहाँ पर मेंशन है, जियोस्फीयर नंबर ए था, ठीक है, डेल्टा का E5 था, आइसलैंड का E6 था। तो पहले जो ये फिजिकल फीचर्स के नंबर थे वो ऐसे दिए हुए थे, ठीक है। लेकिन इस एडिशन में कुछ चेंजमेंट किए गए हैं, तो वो चेंजमेंट आपको 2.17 पे दिखाई देंगे कि अब जियोस्फीयर का नंबर हम लोग ए ना देके यहाँ पे जियोस्फीयर का नंबर है 1, ठीक है, तो हमने 1 देंगे। अब ए लिखेंगे तो वो गलत कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है। दिख रहा है ना कोई? दिख रहा है। तो ये आपको Yes, ma'am. ये एनेक्सर में यही बताया गया है कि कहाँ पे कौन सा चेंज किया गया है, ठीक है। Yes. जी जी, एक सेकंड, हाँ बताइए सर। हाँ जी, नहीं ग्रेजुएशन के बाद है। हाँ जी जी, नो 1 ईयर, 2 सेमेस्टर 1 ईयर इनटू डिप्लोमा कोर्स। नो ग्रेजुएशन कोर्स है ये। आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर। यस, प्रोफेशनल कोर्स है ये, ग्रेजुएशन कोर्स है ना, इसलिए ये 1 साल का है, 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। ओके, आफ्टर 12 कोई भी कोर्स नहीं है मतलब लाइब्रेरी साइंस? नो
डिप्लोमा हो सकता है आफ्टर 12, बट ग्रेजुएशन में है तो ये आपका आफ्टर ग्रेजुएशन ही है। Yes. नो परसेंटाइल रिक्वायर्ड, आपको पास होना जरूरी है। Admission is going on. हाँ, जून या जुलाई में होंगे स्टार्ट जी। यस, तो ये आपको ना एनेक्शर बताया गया है कि एनेक्शर में कौन कौन से चेंजमेंट किए गए हैं उसके बारे में बताया गया। सॉरी क्लास में बीच में कोई आ गया था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आपको जब कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तब आप इस पार्ट में जाके देखिए कि कहाँ पे कौन सा चेंजमेंट किया गया है, ठीक है। तो जो मैं मोटा मोटा है बेसिकली इनमें किया गया है फिजिकल फीचर्स में, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं, और अभी कभी कोई जरूरत पड़ती है से तो मैं आपको उसी टाइम बताऊंगी, ठीक है। ये आपके हो गए, और ये आपका पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बुक्स है ना आप लोगों के पास? कोई जिस जो लोग बुक, ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, ये आपको मतलब पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। ये उनके द्वारा लिखित हैं, ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। कॉल नंबर क्या होता है? कॉल नंबर, देखो कॉल नंबर हम लोग क्लास नंबर बनाएंगे इससे। क्लास नंबर पार्ट है कॉल नंबर का, और कॉल नंबर क्या होता है? 3 पार्ट्स, 3 उसमें एलिमेंट्स होते हैं आपके, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, ठीक है। क्लास नंबर एक बुक का मतलब कई बुक का सेम हो सकता है, क्योंकि सपोज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की एक बुक हो सकती है, किसी ऑथर की दूसरी किसी ऑथर की हो सकती है, तो क्लास नंबर एक ही हो सकता है। लेकिन कॉल नंबर की बात करें जो हमारा तीनों का, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो? यस मैम। हाँ, तो यस मैम हाँ ठीक है। हाँ, कॉल नंबर आपका यूनिक होता है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स जुड़े होते हैं। तो हम जब बुक्स को अरेंज करते हैं लाइब्रेरीज में, तो कॉल नंबर के मतलब अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, ना कि क्लास नंबर के मतलब अकॉर्डिंग। तो हम लोग कॉल नंबर बनाने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। क्लास नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लास नंबर सबसे मतलब मेन होता है, जो कि बुक्स को कोडिफाई करता है कि बुक्स जो है वो किस सब्जेक्ट की है, ठीक है। तो ये उसका बुक्स को नंबर देता है कि किस सब्जेक्ट की बुक है। और जो इसमें सेकंड एलिमेंट है वो आपका बुक नंबर है। बुक नंबर को बनाने के भी कई तरीके होते हैं, सिर्फ बेसिक आपका एक जेस्ट कोड होता है आपका, एक होता है कटर टेबल के द्वारा बना सकते हैं आप, ठीक है। तो कटर टेबल में क्या होता है कि जो बुक्स होते हैं ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बना सकते हैं, और जो ये बुक में बताया गया है, हमारे कोलन क्लासिफिकेशन में बुक में बताया गया है कि एक हमारे पास बुक नंबर फॉर्मूला होता है, ठीक है। बुक नंबर फॉर्मूला होता है, उसके द्वारा भी बना सकते हैं। उसमें 8 एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट में बहुत सारी चीजें, लैंग्वेज है आपका, सप्लीमेंट नंबर है आपका, फॉर्म नंबर है, वॉल्यूम नंबर है ना। तो ये इनके आपका क्रिटिज्म नंबर है। तो अलग अलग तरीकों द्वारा भी हम बुक्स का नंबर बना सकते हैं, बुक नंबर बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि जिसमें कि हम जो ऑथर होता है उसका सरनेम, मतलब हम लोग सरनेम होता है जो ऑथर के, उसके 3rd लेटर मतलब मैक्सिमम 3rd लेटर देते हैं, ठीक है। और वो हमारा, हम उसको बुक नंबर बनाते हैं। और एक दूसरा होता है कटर टेबल के द्वारा, जिसमें कि एक कटर टेबल होती है, सी कटर द्वारा उसको बनाया गया था। और उसमें जो ऑथर का सरनेम के साथ हम उनके सरनेम के नंबर भी लिखे होते हैं, तो उसको भी मेंशन करते हैं। मैं आपको एक कॉलम नंबर दिखाती हूँ। देखो ये आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 2.53 SH233 दिख रहा है आपको? दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा। हेलो, अब दिख रहा है। ये जो ये है, ये बोलते हैं इसको स्पाइन टैग बोलते हैं। और ये जो हम लोग बुक रखते हैं रैक में, इससे 1 अंगुल या 1.5 अंगुल, मतलब जो सबसे नीचे इसका होता है 4 से इसके ऊपर लगाते हैं, 1 अंगुल या 1.5 अंगुल छोड़ के, या 1.5 सेंटीमीटर छोड़ के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि जब बुक्स को रखते हैं तो ये छिप जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा ऊपर लगाते हैं स्पाइन टैग। इसे स्पाइन टैग बोलते हैं। केवल इसमें 2 नंबर लिखे हुए हैं, क्लास कलेक्शन नंबर नहीं लिखा हुआ है। कलेक्शन नंबर
इम्पोर्टेंट नहीं होता। कलेक्शन नंबर उस केस में इम्पोर्टेंट होता है जबकि बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, या फिर हम कहेंगे कि हाँ बड़ी लाइब्रेरी के केस में होता है, उसमें बहुत सारा कलेक्शन हो। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी क्लास नंबर और आपका बुक नंबर। और ये जो नंबर यहाँ पे निकाला गया है SH233, तो ये आपका जो नंबर निकाला गया है वो कटर टेबल के द्वारा निकाला गया है, ठीक है। तो इसमें SS फॉर शर्मा, इसमें हम लोग मैक्सिमम 3 डिजिट दे सकते हैं, लेकिन 2 से भी काम चल जाता है, इसलिए 2 दिया। तो मैक्सिमम 3 दे सकते हैं और आप 2 भी दे सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो SH यानी कि इनका नाम BD शर्मा है, तो उनको सरनेम दिया गया है SH और 233, जो कि करेक्ट टेबल में शर्मा का इनको मतलब नाम दिया गया होगा, नंबर दिया होगा, ठीक है। तो ये आपका ऊपर क्लास नंबर है 2.531, यानी कि जो ये कैटलॉगिंग की बुक है तो इसका जो क्लास नंबर है 2.531 है, और इसका जो बुक नंबर है वो आपका SH233 है, ठीक है। तो ये एक तरह से मैं बता रही हूँ कि क्लास कॉल नंबर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन इसमें कलेक्शन नंबर मिसिंग है। कलेक्शन नंबर इज नॉट मैंडेटरी, मतलब कलेक्शन नंबर मैंडेटरी नहीं होता कि आप स्पाइन टैग पे कलेक्शन नंबर मेंशन करें। हाँ, उस केस में जरूरी होता है कि जब हमारे पास बड़ी लाइब्रेरी हो और हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन हो, जैसे कि अलग अलग तरह की किताबें हो, जैसे कि हमारे पास मतलब कुछ ऐसा सेक्शन हो जहाँ पे हम बुक्स को इशू नहीं कर सकते। इट मीन्स हम बुक्स को घर पे बच्चों को इशू नहीं कर सकते, घर के लिए इशू नहीं कर सकते। जैसे कि रेफरेंस बुक्स होती हैं जो कि बहुत कॉस्टली होती हैं आपकी, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया हो गई, आपकी डिक्शनरी हो गई, डायरेक्टरीज हो गई। तो ये जो बुक्स होती है वो आपको रेफर करती है, इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, शॉर्ट में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी होती है, जो कि आपको मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती है, और वो आपको मतलब घर के लिए इशू नहीं होती है। इसी प्रकार से आपका अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे आर्काइव्स हो गए तो आर्काइव्स के लिए AR हो गया, या फिर आपका रेफरेंस हो गया, तो वहाँ पे कलेक्शन नंबर के ये जो आपका कॉल नंबर है जस्ट इसके ऊपर हम लोग अगर रेफरेंस की किताब होती तो इस नंबर के ऊपर यानी कि क्लास नंबर के ऊपर हम लोग RR लिख देते हैं रेफरेंस की किताब, या फिर हम लोग आर्काइव लिख देते हैं, या फिर हमारे पास CD का कलेक्शन है, या सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, या फिर हमारे पास आर्काइव्स का कलेक्शन है, तो उस पर हम उस सेक्शन का नाम इन शॉर्ट में 1 या 2 लेटर में लिख देते हैं, ताकि बुक्स अगर हमारे पास आती हैं जो बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड टेबल से हम लोग जब बुक्स को अरेंज करते हैं तो हमें उस कलेक्शन नंबर को देखते ही ये आइडिया लग जाए कि वो बुक्स किस सेक्शन की है, और उसे हम आसानी से सेपरेट कर सकें। क्योंकि जो ये क्लासिफिकेशन नंबर क्लास नंबर वो निकाल रहे हैं, वो मेन मोटिव क्या है इसका, क्लास नंबर क्यों निकालते हैं, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्यों, कोई मुझे बताएगा क्यों करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन, इतना टाइम लोग क्यों यूज करते हैं, कोई मुझे बताएगा क्यों हम यूज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। मैम इसलिए यूज करते हैं कि बुक को इजीली हम खोज सकें लाइब्रेरी में। बिल्कुल, हमारा जो 5 लॉज है वो पूरी तरह से मतलब कहेंगे कि यूज होते हैं पूरी तरह से, मतलब उसके बिना मतलब जो हमारे 5 लॉज है वो पूरे नहीं हो पाएंगे अगर हम क्लास नंबर मतलब ना निकालें, ठीक है, क्लासिफिकेशन ना करें। क्योंकि किताबें अगर ऑर्गेनाइज नहीं होंगी तो जो 5 लॉज है, सेव द टाइम ऑफ यूजर, एवरी रीडर हिज और हर बुक, है ना, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि हम टाइम से यूजर को किताब नहीं दे रहे हैं, तो वो परेशान हो जाएगा और वो लाइब्रेरी की तरफ आई थिंक आएगा भी नहीं, है ना। और हमें भी टाइम लगेगा, कोई भी चीजें आपकी डे टू डे लाइफ में भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं, बट उसको मतलब अपने तरीके से अलग वे में क्लास नंबर देते हैं। जैसे कि हम लोग किचन में भी होते हैं तो हम किचन में भी अलग अलग मतलब बुक जो सामान रखते हैं उसमें हम लोग अलग अलग स्लिप लगा देते हैं ताकि हमें सामान ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग डे टू डे लाइफ में भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम चीजों को और भी इजी बना सके, ठीक है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन यूज हो रहा है। 10 मिनट में आपकी क्लास हो जाएगी बंद, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉल नंबर के 3 पार्ट से होते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, आपका कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर एंड बुक नंबर, ठीक है। बुक नंबर को बनाने के कई तरीके हैं, जैसे कि आपका कटर टेबल द्वारा बना सकते हैं, बुक नंबर फॉर्मूला द्वारा बना सकते हैं, जस्ट कोड द्वारा बना सकते हैं, तो अलग अलग तरीके होते हैं। क्लास नंबर, और ये मिक्स नोटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे मिक्स नोटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे अल्फा न्यूमेरिक यूज होते हैं, यानी कि सिंबल्स भी यूज होते हैं, A से Z आपके अल्फाबेट यूज होते हैं, स्मॉल कैप्स यूज होते हैं, सिंबल्स आपके मतलब फॉरवर्ड एरो, बैकवर्ड एरो, एरेस्टर,
तो अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे ये सारे सिंबल्स यूज होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे मिक्स्ड नोटेशन कहते हैं, यानी कि मतलब मतलब एक मिश्र अंकन विधि कहते हैं, यानी कि इसमें सारे मिश्र यूज हो, मतलब अल्फाबेट का भी यूज हो रहा है, सिंबल्स का यूज हो रहा है, डिजिट का भी यूज हो रहा है, इसीलिए हम लोग उसे मिक्स नोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आपकी जो क्लाउकोनल क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार की स्कीम है। ठीक है, तो ये मिक्स नोटेशन बेस्ड है। और क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग सिंबल्स अल्फाबेट का यूज करते हैं, कैप्स और स्मॉल का, और अलग अलग सिंबल्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। और ये स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है आपके, ये 9 स्टेप्स हैं, लेकिन इसे 0 to 8 बोलते हैं, यानी कि 0 को काउंट करेंगे अगर 0 से 8 तो आपके 9 क्लासिफिकेशन स्टेप्स कहलाते हैं। ठीक है, इसको 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि सबसे पहले जब भी कोई बुक आती है तो हम उसको पहले देखते हैं कि वो क्या है, उसका टाइटल क्या है, तो वो हम लोग देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से रिलेट कर रही है या क्या है चीज है, तो उसे वो रॉ टाइटल बोलते हैं उस स्टेप को। ठीक है, फिर फुल टाइटल हम लोग लिखते हैं कि वो किस सब्जेक्ट के अंदर जाएगी, तो वो हमारा फुल टाइटल कहलाता है। फिर कर्नेल टाइटल में क्या होता है, कर्नेल का मतलब होता है जो भी इसमें एडिशनल वर्ड्स हैं, जैसे कि इफ, एंड, द, या कोई भी ए एन, जो भी कनेक्टिंग मतलब होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो हम हटा के उसको पूरा टाइटल लिख देते हैं। ठीक है, फिर एनालाइज करते हैं वो टाइटल को कि वो मतलब उसमें कौन कौन से मतलब पर्सनालिटी क्या है, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, उस सबको हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद सिंबल्स देते हैं, फिर उसके स्टैंडर्ड सम टर्म देते हैं कि किसका क्या होगा। फिर ठीक है, मतलब पी पर्सनालिटी का क्या होगा, सिंबल क्या है उसको देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फेसेट फॉर्मूला, क्योंकि हर क्लास का एक फेसेट फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फिर हम उसके बाद फेसेट फॉर्मूला देते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्लास नंबर देते हैं, यानी कि सिर्फ पर्सनालिटी हमने आपका स्टैंडर्ड टर्म में ले लिया कि पर्सनालिटी हमारे पास, सपोज हमारे पास लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो हमारे पास लाइब्रेरी हमारी पर्सनालिटी हो गई। ठीक है, और क्लासिफिकेशन हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना, सॉरी क्लासिफिकेशन आपका एनर्जी हो गई। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड टर्म में तोड़ लिया, और उसके बाद हम लोग फेसेट फॉर्मूला देंगे, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो भी उसमें फॉर्मूला दिया होगा, है ना, जैसे कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, एक मिनट पॉइंट फेसेट फॉर्मूला के हर क्लास का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फेसेट फॉर्मूला बोलते हैं इसे। देखो ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये ऊपर। हेलो, हेलो, मैम क्लियर नहीं दिख रहा, मैम पेज नंबर बताइए। मैं पेज नंबर 2.30 2.30। ये आ गया, देखो यहाँ पे देखो, ये हर क्लास के ऊपर, हर लाइब्रेरी जो आपका पार्ट 2 के अंदर ये क्लासेस दी हुई हैं, ठीक है, इसी को आपको यूज करना है, आपको फर्स्ट पार्ट को ज्यादा यूज नहीं करना है। तो ये जो है आपका फेसेट फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, और ये आपकी जो PME है, ये आपकी PMEST, यहाँ पे ST यूज नहीं है ना, तो ये 5 फंडामेंटल कैटेगरीज होती है, ये स्टैंडर्ड टर्म होते हैं। और उसके बाद जो हम लोग इसमें ये सिंबल्स हैं आपके अलग अलग चीजें, अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, और ये आपका फेसेट फॉर्मूला है। ठीक है, तो और इसके बाद हम लोग जब फाइनली जो क्लास नंबर देते हैं, तो P का नंबर क्या है, M का नंबर क्या है, E का नंबर क्या है, 2P का नंबर क्या है, तो उसमें हम लोग उसको नंबर देके हमारा ये क्लास नंबर पूरा बन जाता है। ठीक है, तो ये 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है बेसिकली, और ये पता होना चाहिए तो क्या कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके PMEST हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो मैं इस पे आ जाती हूँ, बाद में आपको और चीजें बताऊंगी। ठीक है, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज कहते हैं, 5 मूलभूत तत्व बोलते हैं इसे। ठीक है, और ये इसको बनाने का मतलब, इनको जो हमारा एक शरीर जो हमारा है वो 5 मूलभूत तत्वों से बना है, तो एक कहीं ना कहीं से उन्हें एक मतलब एक इसका वो लिया आइडिया कि हमारा
जो शरीर 5 तत्व से मिल के बना है, तो हमारा जो ज्ञान जगत है उसको भी हम 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बना सकते हैं। तो इसमें टाइम, स्पेस, एनर्जी, मैटर, पर्सनालिटी, इनको लिया गया है और इसके अलग अलग सिम्बल्स भी दिए हुए। ठीक है, आपका जो टाइम है वो टाइम का आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, पहले डॉट यूज करते थे इसलिए यहाँ पे डॉट दिया है। ठीक है, 6 एडिशन से इसमें आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, इसके पहले आपका डॉट का यूज था। ठीक है, तो रिसेंट में आप इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पढ़ेंगे। और स्पेस का डॉट है, एनर्जी का कोलन है, मैटर का सेमी कोलन है और पर्सनैलिटी का कॉमा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टाइम निकालते हैं, फिर स्पेस, फिर एनर्जी, फिर मैटर, पर्सनैलिटी। ठीक है, तो हम लोग इस सीक्वेंस से निकालते हैं। TSEMP, वैसे हम पढ़ते तो PMEST है, लेकिन हम लोग जो जब इसको क्लास नंबर निकालते हैं, जब इसका एनालिसिस करते हैं, यानी कि जब हम इसे तोड़ते हैं, तो हम पहले सबसे पहले टाइम निकालते हैं, क्योंकि टाइम को आइडेंटिफाई करना सबसे सिंपल होता है। फिर स्पेस को करते हैं, यानी कि कौन सा स्थान है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करना सिंपल होता है। तो फिर एनर्जी को, फिर हम मैटर को, फिर पर्सनैलिटी को। ठीक है, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको। ठीक है, और बाकी ACI PCI क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं PMEST क्लियर कर देती हूँ, फिर इसके बाद आगे आपको बढ़ती हूँ। ठीक है, एक सेकंड, क्योंकि PMEST आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। किसी को पता है PMEST के बारे में? किसी ने पढ़ा है? मैंने इसलिए हेलो, तो वो टाइम को निकालना तो बहुत आसान है। कोई भी आपको अगर कोई भी, हाँ, यस यस मैम, पढ़ा PMEST के बारे में, सिंबल के बारे में पढ़ा मैम। आई एम सॉरी, सिंबल के बारे में पढ़ा है केवल? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको पहचानते कैसे, ये नहीं पढ़ा है? नहीं मैम, इसको पहचानना आना जरूरी है। नहीं मैम, जैसे आपने ना एग्जांपल बताए थे, 4 एग्जांपल बताए थे, पर्सनैलिटी को कैसे ढूंढे। हाँ बिल्कुल। टाइम को भी इजी है, पर्सनैलिटी, और इसके अंदर एनर्जी है, मैटर है, स्पेस है, टाइम है। मैटर और स्पेस हाँ, हो गया पास। तो सिंबल्स यार ये आपको पता होना चाहिए, इसके बिना मतलब आप क्लास नंबर टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके 5 फंडामेंटल कैटेगरीज है, इसके सिंबल आपको याद होनी चाहिए, है ना? ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। हाँ जी, सिंबल याद है मैम। याद है, वेरी गुड। और पहचानने का तरीका मैं बता देती हूँ ना। तो टाइम को निकालना तो बहुत आसान है। कोई सेंचुरी हो सकती है, कोई ईयर हो सकता है ना। किसकी आवाज है भाई ये? मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज माइक ऑन कर लो। हाँ, ठीक है। और ये आपका टाइम निकालना आसान है। टाइम निकालने में कोई दिक्कत किसी को होगी? नहीं होगी ना? आई थिंक टाइम तो आसानी समझ में आ जाए कि 1980 है या 12वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी है। ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो। टाइम भी निकालना सिखाऊंगी। टाइम भी 2 प्रकार के होते हैं, टाइम टू पारस से पूछ रही थी ना। पारस से कनेक्ट नहीं। देखो इसमें आपके आई थिंक सभी को आगे हैं होंगे नंबर बनाना इसके टाइम से, टाइम को निकालना। अगर किसी को नहीं आया, शुभम समझ में आ रहा है? प्रियंका मेहरा? यस मैम। मैम को लर्न करना पड़ेगा ना कि 1800 का क्या होगा सिंबल। हाँ, लर्न नहीं करना 2000 का पड़ेगा। क्या नहीं होगा। नहीं, लर्न नहीं करना पड़ेगा। आपके पास तो बुक रहेगी ना। बुक को आपको देख के बता सर्च करना है ना। आप इसमें टैग लगा लीजिएगा, जैसे ये मैंने स्टिकी टैग लगा रखे हैं। ठीक है, तो आपको जैसे कि नंबर निकालना है तो आप इसमें से देख के निकाल सकते हैं। ये बुक तो आपके पास ही रहेगी, तभी तो आपको परचेज की जा रही है, करवाई जा रही है। मैम पेज नंबर बता दीजिए इसका मेरे पास। 2.4 है, सॉरी 2 नहीं 2.4, 2.6 है, नहीं 2.7 है, सॉरी 2.7 है इसका पेज नंबर। ठीक है, नीचे होते हैं पेज नंबर यहाँ पे। ठीक है, मिल गया कि नहीं? सभी का ये पेज खुला है? किस किस के पास किताबें हैं पहले ये बता दो। आधे लोग तो बिना किताब के मिल बैठे। गया मैम, मेरे पास है बुक। कितने लोगों के पास किताबें हैं यहाँ पे? हैंड रेस कीजिए प्लीज। कौन कौन किताब लेके नहीं आया यहाँ पे? मुकेश वर्मा,
किस किसके पास किताबें हैं? मेरे पास भी है मैम, प्रियंका। हैंड रेज मेरे पास कीजिए किस किसके पास किताबें हैं, क्योंकि किताबें बहुत मैंडेटरी हैं, बिना किताब के आप पढ़ नहीं पाएंगे क्लासिफिकेशन। नेहा, यस मैम, है मेरे पास। नेहा, प्रियंका, अपने हैंड रेज करके मुझे बताइए किसने बुक परचेज की है ना? एक ही के पास है, नेहा के पास, 2 लोग बस, और कोई नहीं है? मुकेश जी, आपने बुक परचेज नहीं की? मैम ऑर्डर किए। मैम है। अच्छा, आ जाएगी ना नेक्स्ट क्लास तक? प्रियंका मेहरा, यस मैम। रिंकी भट्ट, देवेंद्र सिंह बुक आ गई है? यस मैम, आ मैम गई है बुक मेरे पास। बुक नहीं है, पीडीएफ है मैम। पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, बुक तो इतनी सस्ती है, क्या प्रॉब्लम है बुक का परचेज करने में? कोई दिक्कत है आपको? रेज हैंड मैम का ऑप्शन यहाँ नहीं है मेरे। डिलीवरी नहीं होती है अच्छा, ऑनलाइन। तो एक काम कर सकते हो, उसका देखो ये बुक ना आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि ना थोड़ी सी पेजेस हैं जी इसमें, मैम। है ना, ये आपको सर्च करने में आसानी होगी, अदरवाइज ऑनलाइन आप सर्च करोगे टफ हो जाएगा आपके लिए, इसीलिए मैं आपसे बोल हाँ रही जी, हाँ हूँ। जी मैम। ठीक है, जी मैम, इसकी प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है। गौरव सिंह, आप सभी के पास किताबें हैं? वरना फिर आप बस केवल मूक दर्शक बने रहोगे और आप सीख नहीं पाओगे, इसीलिए मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि बुक्स परचेज कर लो। ठीक है, लिंक सभी को शेयर कर दिया है मैंने। मनीषा, आपके पास बुक है? यस मैम। है ना, तो हैंड रेस करो, क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सबसे पूछ रही हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है कि मैम नहीं हो अभी रहा? मैम हमने अभी ज्वाइन किया। अच्छा, बहुत जल्दी। पीएमएसटी तो सब गायब हो गया होगा, है ना? नहीं, मतलब कि जो मीटिंग कटी उसके बाद अभी ज्वाइन अच्छा किया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो सभी लोग जिसके पास नहीं बुक है, प्लीज वो बुक परचेज कर लो, अदरवाइज फिर आपको केवल काम, मतलब नाम नहीं करना है कि वर्कशॉप करिए, ठीक है, आपको सीखना है। वरना क्लासिफिकेशन बहुत मैंडेटरी पार्ट होता है लाइब्रेरी साइंस का, या हम कहें जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल अगर हम बनने जा रहे हैं तो, क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन के हम लाइब्रेरी प्रोफेशनल नहीं कहला सकते, क्लासिफिकेशन बहुत मैंडेटरी होता है। ठीक है, केवल 2 ही लोगों ने हैंड रेस किया है बस। ठीक है, तो जिनके जिनके पास बुक नहीं है वो मुझे बता दो बस केवल। ठीक है, हम का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो मैं आगे क्लास बढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज जिसने भी परचेज नहीं की है, दोबारा मैं कह रही हूँ कि आप बुक परचेज कर दीजिए, अदरवाइज क्लास में बहुत टफ हो जाएगा आपको। ठीक है, और ये आपका टाइम टू टाइम 2 प्रकार के होते हैं, टाइम 1, टाइम 2। ठीक है, जैसे कि आपका टाइम टू सेंचुरी हो गई, आपके टाइम 1 हो गया वो। ठीक है, और जो आपका जैसे डे टाइम हो गया, नाइट टाइम हो गया, आपका सीजन होते हैं, वेदर होता है, तो वो आपका टाइम 2 कहलाता है। ठीक है, तो एक एक प्रॉब्लम में आपके 2 टाइम भी आ सकते हैं। तो हम लोग से मान लिया कि हमारे पास आया आपका विंटर ऑफ 2022, सपोज इट विंटर ऑफ 2022 आया, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम 1 कब बनाएंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रॉब्लम में आया विंटर ऑफ 2022 तो हमने विंटर का नंबर पहले बनाया और फिर 22 का बनाया, ऐसा नहीं होगा। पहले हम लोग टाइम 1, जो कि हमारे पास टाइम 1 ये है, और हम टाइम 2 को बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले बनाएंगे 2022 का नंबर, यानी कि 2022 का नंबर कौन बनाएगा? राकेश लाल वर्मा बनाएंगे। 2022 का नंबर बनाइए, क्या बनाएंगे? मैम पी। पी, बस पी। पी। हाँ, आर होगा। 2022 पूछ रही हूँ, आर कैसे हो गया? सॉरी मैम। हाँ पी बताओ। 22। हाँ, P22, तो ये आपका हो गया T1। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? विंटर्स। तो विंटर्स का हम लोग कोलन सिंबल होता है, कोलन लगाया, और हमने इसको सिंबल है इसका जो N7, और हमने कोलन लगा के, यानी कि P22 कोलन आपका N7। ठीक है, तो ये हमारा विंटर ऑफ 2022 बन गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? मैम कोलन सभी में लगेगा? कोलन सभी में नहीं लगेगा। जब हमारे पास 2 तरह के समय रहेंगे, तब हम पहले समय को दूसरे समय के साथ जोड़ने के लिए हम लोग कोलन का सिंबल यूज करेंगे। यहाँ पर दिया है T2 को ऐड करने के लिए हम लोग कोलन का यूज करेंगे। ओके, ओके। ठीक है। जैसे सपोज हमारा आ गया स्प्रिंग ऑफ 2023, सपोज स्प्रिंग ऑफ 2023, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2023 का नंबर बनाएंगे, यानी कि आपका P23 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो सीजन का नंबर, सॉरी जो स्प्रिंग का नंबर है, वो कोलन लगा के N1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को? मैम कॉलन क्या है? कोलन सिंबल है T2 का,
T2 को जब हम T1 से ऐड करेंगे तो उसका सिंबल है कोलन, ठीक है। पी कुमार, आपका पूरा नाम मैम क्या एक है? आप बना के स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ठीक है। जैसे मान लो ऑटोमन, जैसे ऑटोमन आपका ऑटोमन 2023 है सपोज, ठीक है। यस शेयर हो रही है? यस मैम नहीं हो रही। नो नो नहीं हो मैम, रही मैम। प्रोसेस में हो रही है, नहीं हो रही है? नो मैम। नो मैम। एक सेकंड, अभी हो रही होगी ना, ठीक है। अभी हो रही। सपोज दैट हो रही है मैम। यस मैम। ऑटम ऑटमन है ना, एक सीजन होता है ना, ऑटम स्पेलिंग गलत गलत है क्या स्पेलिंग? तो ये ऑटोमन ऑफ 2023 सपोज दैट, ठीक है। तो P23:5 T 23 कोलन colon and 5 स्मॉल एन 5, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। यस मैम। और सपोज दैट स्प्रिंग लिखा हुआ है, स्प्रिंग ऑफ आपका 1982, है ना। तो कैसे बनाओगे? स्प्रिंग का नंबर क्या दिया हुआ है वहाँ पे? स्प्रिंग का N1 N1 पहले किसका नंबर आएगा, स्प्रिंग का आएगा कि 1982 का आएगा? 1982 मैम 1982 का आएगा। तो क्या बनेगा? N82 colon N1 N82 and spring colon कोलन N1 स्मॉल एन N1 स्मॉल एन 1, ठीक है। तो ये आपका जो क्या बनेगा, आपका टाइम टाइम 1 और टाइम 2 दोनों यूज हो रहा है, ठीक है। पहले हम लोग टाइम 1 लगाएंगे फिर टाइम 2 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। सभी को ना? नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम हो? प्रकाश आप हैंड रेस क्यों कर रहे हो? नो मैम। प्रकाश समझ में आ गया? प्रियंका? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? अब हम आते हैं बुक पे अगेन, टाइम आइसोलेट निकालने के लिए, सॉरी स्पेस आइसोलेट निकालने के लिए। स्पेस आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट आपका इसके बाद है, जस्ट बाद, ठीक है। आप स्पेस आइसोलेट के जस्ट इसके अगले पेज पे जाएंगे, यहाँ पे स्पेस आइसोलेट, यानी कि स्पेस के नंबर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे। लेकिन हम लोग स्पेस आइसोलेट्स जो यहाँ से नहीं निकालेंगे, हम लोग इंडेक्स से निकालेंगे, क्योंकि इंडेक्स से हमें आसानी होगी, क्योंकि उसमें वो हमारी जो इंडेक्स है, जो रिक्टिकल इंडेक्स जो यहाँ पर दी हुई है आपकी, उसमें आपके सीक्वेंस से दिए हुए हैं। पेज नंबर 2.19 2.18 पे दिया हुआ है। 2.18 ये आपके इंडेक्स है। दोनों में सेम चीजें दी हुई हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस अंतर इतना है कि इसमें सीक्वेंस मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में दिया, A to Z फॉर्म में दिया है। आपको सपोज हल्द्वानी का नंबर देखना है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, A B C तो H पे जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसी प्रकार अगर आप इंडेक्स से न जाके यहाँ से जाएंगे तो आपको पहले स्टेट में जाना, पहले सिटी में देश में जाना पड़ेगा, फिर आप उसमें स्टेट में जाएंगे, और फिर आपको उसके बाद आपको वहाँ पे आपको ये हल्द्वानी सिटी का नंबर मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इंडेक्स का यूज करते हैं आपका जो स्पेस का नंबर निकालने के लिए, ठीक है। वर्ल्ड का एक दिया हुआ है, ठीक है। आप में आपका जोन्स के लिए अलग से नंबर दिए हुए हैं आपके, और आपका यहाँ पर देखिए आपका आपका
के अलग अलग देशों के नंबर अलग दिए हुए हैं, ठीक है। साउथर्न डिस्ट्रिक्ट के अलग दिए हुए, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अलग दिए हुए हैं, ठीक है। रीजन्स के अलग दिए हुए हैं, तो अलग अलग रीजन्स के हैं, स्टेट के भी अलग अलग दिए हुए हैं। तो नंबर्स यहाँ पर थोड़ा टफ रहेगा, इजी नहीं रहेगा आपके लिए सर्च करना। तो आप इंडेक्स का यूज करेंगे बुक्स के, सॉरी, जो स्पेस के नंबर को यूज करने के लिए, ठीक है। और जब कंफ्यूजन होगी, सपोज दैट कि 2 नंबर मिलेंगे या 1 नंबर मिलेगा, तब आप इस पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके जो हमारा विभाजन हुआ था उसके अलग नंबर है, विभाजन के बाद अलग है। तो फिर आप उस केस में जब प्रॉब्लम्स आएगी तो हम आपको बताएंगे कि आपको या इसका नंबर लेना है या उसका नंबर, ठीक है। तो आपको सपोज हमें निकालना है नैनीताल का नंबर, तो आप नैनीताल का नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। नैनीताल का नंबर निकालने के लिए हम लोग जाएंगे पेज नंबर मिल गया 2.18 सबको कि नहीं मिल गया, पहले बताओ। मैं जा रही हूँ तो आप लोग को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है 2.18, ये बता दो। यस मैम, मिल गया। हाँ, मिल मिल गया गया। है। जिसके पास किताबें हैं ना, वो किताब से खोज के मुझे बताओ, किताब से मैम आपको सर्च कर। नैनीताल का है 445266। एक सेकंड मैं भी देख लूँ। सभी लोग ढूंढो, जिसके पास किताब है सभी लोग ढूंढेंगे। मैम नैनीताल का कह रहे हो आप? यस, मैंने 445266। 445266। 44 पता है इंडिया का नंबर है। कुछ नंबर आपको याद होने चाहिए, जैसे कि आपका जो, अगर हम बात करें सीसी की, तो सीसी में इंडिया का नंबर 44 है, और डीडीसी की बात करेंगे तो 054 डीडीसी में है, ठीक है। तो 44 हमारा इंडिया का हो गया, और उसके बाद फिर जो आगे नंबर है वो हमारा नैनीताल का, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे आपका, यहाँ पर ए से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे हम गए नैनीताल का नंबर निकालने के लिए। यहाँ पे एम और एन होगा, नैनीताल एन ए, ये है ना 44526, यही नंबर बना हुआ ना सबका, यस मैम। ठीक है। 4526। और हल्द्वानी का नंबर निकालना हो तो क्या बनेगा, नहीं दिया हुआ ना, दिया हुआ है। अल्मोड़ा का है 445265। हल्द्वानी का नहीं आया इसमें, क्या हल्द्वानी का नहीं है मैम। नहीं, हल्द्वानी का, हल्द्वानी का अभी उस समय जिसका कि शायद डिस्ट्रिक्ट के दिए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय हो सकता है कि ये मतलब किसी नैनीताल का ही पार्ट हो, हल्द्वानी बाद में डिवाइड हुआ हो, इसीलिए शायद ना दिया हो, ऐसा हो सकता है ना। और यही अगर आप इसमें ढूंढेंगे ना तो आपको बहुत समय लगेगा, इसी डिवीजन में, सॉरी, जो आपका स्पेस आइसोलेट में ढूंढेंगे ना तो आपको बहुत समय लगेगा पहले, है ना। तो इसीलिए हम लोग वहां पर जाते हैं। अगर आपको सपोज एक इंडेक्स से ढूंढना हो तो कैसे, सॉरी, यहाँ से स्पेस आइसोलेट से ढूंढना हो तो कैसे ढूंढोगे, हमें क्या देखा था, नैनीताल, है ना। और 456 कुछ करके था ना, गढ़वाल, देखो यहाँ पर ये है 5266, ये आपका उस समय शायद उत्तराखंड उसी के पार्ट था ना, ये उस समय डिवाइड नहीं हुआ था। तो ये पहले हमारा देखा हमने इंडिया, इंडिया के बाद हमारा ये मतलब यूनाइटेड प्रोविंस का ही पार्ट है, और इसके साथ में ही हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हमको नैनीताल मिल जाएगा। वहाँ पे ये कहीं था भी, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा टफ पड़ेगा आपको देखना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किसके अंतर्गत आ रहा है, इंडिया का पार्ट है या फिर आपका किसी और कंट्री का पार्ट है, तो इससे टफ होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आपकी इंडेक्स से जाएंगे, ठीक है। तो आप इंडेक्स से ही सर्च करना, टफ रहेगा, ठीक है। और आपको अगर सपोज दैट हमें आपको कैलकाटा का देखना है, कैलकाटा का नंबर क्या होगा, तो मुझे बताएगा कैलकाटा का नंबर।
पहले सर सी से नी तक, के से तक कैलकाटा होगा इसमें। मिला किसी को? नहीं है मैम। नहीं मिला। अच्छा कर्नाटका का नंबर देखो, कर्नाटका का 4413। और कनाडा का नंबर निकालिए, कनाडा का नंबर। फोर फोर वन। 72। सॉरी सॉरी मैम सॉरी सॉरी, केरला का कह रहे हो आप? नहीं ना, कनाडा बोला, कनाडा कनाडा। 72। 72। 72। किस किस को मिल रहा है? एक ही का आंसर आ रहा है, बाकी तो किताब में नहीं मिल रहा है कुछ। किसी और को नहीं मिल रहा है, ये बताओ पहले। मैम नहीं है। किसका? कैनेडा को चला, कैनेडा है। मैम कनाडा नहीं, कनाडा का है। कनाडा किससे होगा? कनाडा सी का से होगा ना। 72। हाँ 72। 72 मैम है। 72 है कनाडा का। हाँ 72 72, हाँ 72 होगा। और आप मुझे इंडिया का नंबर निकाल के बताइए, इंडिया का। मैम 44 होगा। कहाँ पे है 44? ऐसे आपने वर्बली बताया कि देख के बताया? 44 है मैम। 44 है। मैम अभी आपने बताया था कि इंडिया का नंबर है 44। वही मैं, मुझे भी इतने कैसे आपने बता लिया, वही मैं सोच रही थी, इसलिए मैंने पूछा। सभी लोग को मिल रहा है? गौरव मिल गया कि नहीं पहले बताओ। यस मैम मिल गया। कोल्हापुर का नंबर बताओ मुझे। कोल्हापुर का मुझे बताएंगे, एक मिनट। सरस्वती, कोई नहीं बताएगा। सरस्वती मुझे बताएंगी कोल्हापुर का नंबर। और हम लोग स्पेस के पहले कौन सा सिंबल यूज करते हैं? मैम नहीं मिला मुझे। कोल्हापुर का नंबर नहीं मिला? मैम 443144। कौन बताया? नेहा। सरस्वती जी आप बताइए कि सही है? यस मैम। क्या नंबर आपने बनाया? 443144। मिल गया? कोई दिक्कत? नो मैम। आपके पास बुक है? यस मैम। किसको प्रॉब्लम हो रही है? जिसके पास बुक नहीं होगा उसी को प्रॉब्लम हो रही होगी। आप मुझे बनाइए, आप मुझे बताइए ओहियो का नंबर। इसका मैम ओहियो, ओहियो OHIO, ओहियो OCLC का हेडक्वार्टर है। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर आपके सिलेबस में है शायद, OCLC। 7382। मैं बताऊं? कौन? 7382। मनीषा आप नहीं 7382। बताओगे, मनीषा आप बता रहे हो, मनीषा नहीं बताएंगी। विनीता अशोक छोटी है ना, विनीता बताएंगी। ओहियो का नंबर बताओ। बुक नहीं है मैम मेरे पास। अच्छा ले लेना बुक, देखो प्रॉब्लम हो रही है ना। ओके और मैम। कौन, और कौन बताएगा? सरस्वती जी हैं यहाँ पे? 7382। ये समित गुड है ना, तो सभी लोग बताओ, ऐसा नहीं है। बी कुमार, बी कुमार से एक क्वेश्चन रहेगा मेरा। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए फौरी बुक का। नहीं है मैम मेरे पास। क्यों नहीं है आपके पास? अभी तक क्यों नहीं परचेज हमने किया? आपको भेजे थे, एड्रेस पे आया नहीं अभी तक मैम। वो बुक गलत चीज है ना। बी कुमार अपना टाइम डाउन कीजिए प्लीज पहले थोड़ा। ये बुक दूसरी बुक है, कोर्स की बुक थोड़ी ना है, पहले तो ये बात है ना। ये तो आपकी मतलब सप्लीमेंट्री बुक है आपकी। ये परचेज करने के लिए मैंने ग्रुप में पहले बोला था। आपकी पहली क्लास है क्या ये? आप इसके पहले क्लास नहीं ली होगी यानी कि, है ना। जी मैम पहला क्लास है मेरा। हाँ तो ये बुक परचेज कर लीजिए, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है आपके ग्रुप में। वो वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लें क्या? आपकी जैसी श्रद्धा,
लेकिन आप बुक परचेज कर लेंगे तो और इजी रहेगा, वो साफ सुथरे वर्ड्स में रहेगा। आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो फॉन्ट का इशू तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, कोई बात नहीं। आपकी जैसे भी मर्जी है, लेकिन आपके पास बुक हार्ड कॉपी में होनी चाहिए, वरना आप केवल मूक दर्शक बने रहेंगे, आप केवल देखेंगे, समझ में नहीं आएगा आपको जब तक, क्योंकि जब तक खुद नहीं नंबर निकालोगे ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको भी जब अभी तो समझ में आ रहा है कि चलो दिख रहा है कि सब बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे फिर एक दो दिन बाद पढ़ के देखोगे ना, तो आपको ना टाइम निकालना आएगा ना स्पेस निकालना आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, ठीक है मैम, ओके। इसका बुक आप परचेज कर लेना, ठीक है। 300 रुपए की है, बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने लिंक शेयर किया है, अगर ना मिले तो आप मुझे बताना, ठीक है। और ठीक बुक्स ठीक। यहाँ पे हैं, आप ले लीजिएगा आके, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की ठीक है किताबें यहाँ मैम। पे आ चुकी हैं, ठीक है। और आप मुझे बताइए पुर्तगाल का नंबर बता दो बस एक लास्ट में, पुर्तगाल का नंबर बता दो। किसी को प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक नंबर दिखाऊं निकाल के यहाँ से? मुझे तो लगता नहीं है प्रॉब्लम होगी, फिर भी आप, अगर किसी को प्रॉब्लम है, विनीता भट्ट, समझ में आ रहा है? कहीं से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? मैंने क्या पूछा, पुर्तगाल का नंबर पूछा है। पुर्तगाल का नंबर बहुत सिंपल है, इसमें निकालना बहुत इजी है, क्योंकि हमें जाके 542 क्या बोला, क्या बोला? 542 किसने आंसर दिया ये मुझे? मैम क्या? रेखा। रेखा, वेरी गुड, आपका आंसर आया, अच्छा है, सही है, बिल्कुल सही है। रेखा अपना कैमरा ऑन कीजिए, सभी लोग कैमरा ऑन कर लो, मैं ऐसे पहचानती नहीं हूँ आप सभी को ना, इसी बहाने आप पहचानने लगूंगी। और कैमरा सभी को ऑन रहना चाहिए वर्कशॉप में, ठीक है। अभी भी कर लीजिए तो और भी सही है, एटलीस्ट मुझे मालूम चलेगा आप लोग क्लास में अटेंटिव है ना, ठीक है। तो इसी तरह से आपको नंबर निकालने हैं। पंजाब का निकालना हो तो कैसे निकालोगे? पौरी का नंबर दिया हुआ है इसमें, सॉरी पूरी है, पौरी नहीं। 4436। हाँ बिल्कुल। अगर वेस्ट है तो आपका ये आपका 44Q77 हो जाएगा, ईस्ट है तो 443 हो जाएगा, ठीक है। देवेंद्र सिंह, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, एक्सक्यूज मी तो मैम, यस यस यस, हाँ बताओ। एक दिया हुआ है पंजाब 4436, फिर हम्म। ईस्ट और वेस्ट का दिया हाँ हुआ है, फिर ये हाँ, दिया अगर हुआ है पंजाब स्टेट्स। सॉरी इसका सॉरी, क्या मतलब है? हाँ पंजाब का अगर ईस्ट आया, पंजाब ईस्ट आया तो उसमें आपका 443 नंबर आएगा, और वेस्ट होगा तो उसका नंबर वो आएगा, ठीक है। और कॉमनली और पंजाब मैम ये आएगा। दिया है पंजाब स्टेट्स, दिया हुआ है पंजाब स्टेट्स 443691। हाँ 4436, अगर पंजाब स्टेट्स का आएगा तो आप उसको जिस तरह से प्रॉब्लम में दिया जाएगा उस तरह से पूछा, मतलब आपका आंसर बनेगा। ये बेसिकली क्या है ना, जब आपके डिवीजन हुआ था ना, तब आपके ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन हो गए थे ना, तो इस वजह से इसके अलग अलग नंबर दिए हुए हैं इसमें, ये रीजन है। एक लास्ट नंबर बना लीजिए आप बस केवल, महाराष्ट्र का नंबर बनाइए, महाराष्ट्र का। वहां पर जाएंगे तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। महाराष्ट्र का नंबर बनाइए। 4435। हाँ आई थिंक ये किसकी आवाज है, रेखा जी की आवाज है क्या ये? मैम मेरी है, हाँ, नेहा। नेहा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? आइस, आपका टाइम और स्पेस दोनों आई थिंक कवर हो गया है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। यार हेलो, एक लास्ट नंबर बना दो अच्छा केवल बस, ठीक है। आप वॉशिंगटन का नंबर बना लो, वॉशिंगटन का, ठीक है। और वो बनाएंगे अमित कुमार, कोई और नहीं बनाएगा, अमित कुमार बनाएंगे, और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है।
बताओ हमें जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सेवन 361। सही है ये? क्यों यस गौरव? मैम। गौरव सही है ये? क्यों गौरव? मैम चेक कर रहा हूँ। हाँ चेक करके बताओ। सेवन 361 मैम। यस। सही है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का तो क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया का मैम चेक कर रहा हूँ। यहीं पे दिया हुआ, पीछे दिया हुआ, जस्ट बहुत दूर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का विनीता स्कूटी बताएंगी। ऑस्ट्रेलिया का मैम आई हैव नो बुक मैम। ओके, प्रॉब्लम हो रही है ना, बुक ले लेना। Yes, ma'am. ठीक है। हाँ प्रकाश सिंह आप 8 बताओ। नंबर मैम। हाँ हाँ हाँ, यस 8 यस। नंबर मैम। ओके ओके ओके, आप मुझे बताएंगे जमैका का। प्रकाश सिंह बताइए मुझे। प्रकाश सिंह अपना कैमरा ऑन करो, मैं आपको पहचान नहीं रही हूँ। पंजाब का क्लियर हो गया ना? पंजाब का मैं कहूँ तो मैं इसको ले जाऊंगी। देखो इसमें ना पंजाब में देखो यहाँ पर भी लिखा होगा, मैं भी लेके जाऊंगी। पहले बताओ मुझे क्या पूछा था मैंने? जमैका का पूछा था। किससे पूछा था? आशीष से किससे पूछा था मैंने ये क्वेश्चन? प्रकाश से पूछा था। प्रकाश हेलो, जल्दी आंसर दीजिए आप लोग प्लीज। हाँ बताओ, जमैका का नंबर बताओ बस मुझे। जमैका, जमैका नहीं जानते हो? हाँ जमैका किसी देश का नाम है ना, जमैका। ये पता होना चाहिए जमैका का जो वर्ड आपका कंट्री का नाम है वो किस अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे उसे फिर। यस प्रकाश, पहुंचे या नहीं अभी तक? हाँ मैम जमैका का है 7926। इतना समय नहीं लेना चाहिए। बुक है ना आपके पास या नहीं है? जी बुक है मैम। तभी आपने ढूंढा होगा। ठीक है। यस प्रकाश, ठीक है ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। देखो वो पंजाब का जो नंबर इसमें 2 दिखा रहे थे, देखिए यहाँ पर आप 2.9 पेज पे जब जाएंगे ना तो वहां पर आपका यहाँ पर आपके जो डिवीजन हुआ था ना उसके बाद के नंबर दिए हुए 2.9 पेज पे। ये आवाज कैसी आ रही है? बस क्लास को मैं वाइड ऑफ करने जा रही हूँ क्योंकि ना बार बार हेलो मैम, सॉरी यस यस। हाँ बताओ। मैम, श्रीपाल कुमार बोल रहा हूँ मैम। रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी? हाँ मैंने बीच में भूल गई थी रिकॉर्डिंग करना ना, तो अभी जितनी होगी मैं भेज दूंगी। ठीक है। ओके मैम। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे इंडिया बिफोर 1956। ठीक है, 1956 के पहले के जो है वो यहाँ पर इसके हिसाब से इन्होंने नंबर दे रखे हैं। यहाँ पे साउथर्न डिस्ट्रिक्ट है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, और आई थिंक यहाँ पर पहले उत्तर पश्चिम इस तरह से नहीं डिवीजन कर देते, उस तरह से इन्होंने डिवीजन किया हुआ था। और यहाँ पर आपका पंजाब देखो, यहाँ पर 4436 का आपका पंजाब का नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है सेम और उधर का भी सेम है, तो आपका ये सही माना जाएगा। ठीक है। जब कंफ्यूजन अगर आपको 2-3 नंबर का है तब आप इधर आके देख सकते हैं। ठीक है, उस केस में मैम इसको लर्न करना है? नहीं, लर्न कुछ नहीं करना है इसमें। लर्न आपको बस केवल 5 फंडामेंटल कैटेगरीज करनी है जो कि आपकी PMEST है। ठीक है, उसके सिंबल याद करने हैं, उसको पहचानने का तरीका याद करना है। ये तो आपके पास किताब में दिया हुआ है, आपको बस निकालना आना चाहिए कि आपको किस पेज पे जाना है। अगर सपोज दैट आपसे पूछा जाए कि टाइम आइसोलेट निकालना है, टाइम निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें आपको 2.7 पेज पे जाना है। ठीक है,
और अगर हमको समय निकालना है तो 2.18 की टेबल पे जाना पड़ेगा ज्योग्राफिकल इंडेक्स में, जहां से हम टाइम को निकाल पाएंगे, क्योंकि वो टीचर एक बार बताएंगे, बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको ये चीजें अंडरस्टूड होती हैं और एक बार बताने के बाद आपको अपने आप निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 दिन का बहुत लिमिटेड समय होता है और हम चाहते हैं कि उसको आप और भी चीजों को सीखने में लगाओ, ना कि आप बेसिक प्रॉब्लम में ही अटके रहो। इसीलिए हम इस चीज को बता रहे हैं ताकि आपको बेसिक चीजें निकालनी आ जाए और आप आगे बढ़ सको जल्दी से और ज्यादा से ज्यादा मेन क्लासेस को कवर कर सको। ठीक है, ये रीजन है हमारा। ठीक है, तो टाइम आइसोलेट, आपका स्पेस आइसोलेट निकालना आपको आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं अभी, है ना। देखो आसाम का नंबर इस तरह से दिया हुआ है, तो ये आपका ये ज्योग्राफिकल स्पेस आइसोलेट में दिया हुआ है। और किसका आवाज है ये, और आप देखिए निकालेंगे आप ज्योग्राफिकल इंडेक्स से। ठीक है, वो इजी रहता है। ठीक है, जब प्रॉब्लम होगी तो आप सीधे स्पेस आइसोलेट में आ जाएंगे। अगर आपको जैसे 2 नंबर्स दिख रहे हैं तो उस केस में तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा देख के। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? टाइम निकालना आ गया किसी को? PMEST में कोई प्रॉब्लम है, समझना आ गया किसी को? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज हम क्लास को मतलब एंड करें। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, सिंबल्स पता होनी चाहिए, आपके वाइवा में काम में आएंगे। स्पेस और ये पता भी होना चाहिए, क्योंकि हमें जब आइडेंटिफाई करेंगे तोड़ेंगे तो हमें PMEST में ही तोड़ना पड़ेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी सिंबल्स याद होनी चाहिए। हम अगली क्लास में जरूर पूछेंगे आपसे। और ये सिंबल आपके, हाँ मैम श्रीपाल कुमार बोल रहा हूँ मैम, सॉरी एक बार दोबारा रिपीट कर दो मैम, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी आपकी। अच्छा देखो ये PMEST है आपका, P का पर्सनालिटी। टाइमिंग का तो हो गया था मैम, हाँ टाइमिंग का हो गया था। आई एम सॉरी, टाइमिंग का मतलब आपने टाइम निकालना सिखाया था ना। टाइम निकालना सिखा दिया, तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कहाँ पे आप पूछना चाह रहे हो? PMEST समझ में आ गया था? स्पेस के बारे में मैडम। स्पेस के बारे में आप पूछ रहे थे, स्पेस को निकालना आपको नहीं आ रहा है? देखो नहीं मैडम, स्पेस को तो पहचान लेंगे ना। हाँ हाँ, स्पेस को जैसे लाइब्रेरी है वो स्पेस ही है तो मैडम। अच्छा इसके बारे में पूछ रहे हो कि आप एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करेंगे ना? हाँ जी हाँ जी, एनर्जी को का भी समझ में आ गया मैडम। तो फिर क्या आपको समझ में नहीं आया? तो आपको क्या नहीं समझ आ अभी रहा? जैसे आपकी स्लाइड दिख रही है, जैसे मेरे को जैसे अहमदाबाद कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को कंप्यूटर की साइट अच्छा स्क्रीन आपको पर। अहमदाबाद दिख रहा है? एक सेकंड, मैंने तो PMEST ओपन किया है। ये हाँ मैंने ये खोला हुआ ज्योग्राफिकल इंडेक्स। हाँ जी, तो हाँ जी जोग्राफिकल इंडेक्स। ओके ओके जी, यही समझ में नहीं आया मैम। ये देखिए जब आपको प्रॉब्लम में, जैसे कि मैंने ये प्रॉब्लम यहाँ पे दी थी, इंडियन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कुछ करके इसमें है। ठीक है ना? इसमें नहीं आया है, सॉरी, इंडिया स्पेस का नाम। कोई प्रॉब्लम है आपकी तो इसमें भी नहीं आया स्पेस का नाम। जैसे किसी सपोज हमारे पास नेशनल लाइब्रेरी यहाँ पर भी नहीं आया है। कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि इंडिया, यहाँ पे इंडियन नेशनल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा इंडियन आया ना, इंडिया हमारे देश की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे अगर नंबर निकालना है हमारे पास इंडिया का, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग फिर जाएंगे आपके स्पेस ज्योग्राफिकल इंडेक्स में। ठीक है, थैंक यू। ज्योग्राफिकल इंडेक्स में अगर हमको इंडिया का नंबर देखना है तो ये, थैंक यू सो मच। तो एक मिर्च भी डाल दीजिएगा, सारी मिर्च। तो ये आपकी ज्योग्राफिकल इंडेक्स है। ठीक है, तो आपको ज्योग्राफिकल इंडेक्स में ये फायदा होता है कि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंडेक्स है तो A to Z फॉर्म में होती है। तो अगर हमें इंडिया का नंबर देखना होगा तो हम I में जाएंगे, A से लेके हमें I को जाना है, तो हम I पे डायरेक्ट जंप कर जाएंगे और इंडिया का नंबर ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे इंडिया ये 44 दिया हुआ है, 44 बोलते हैं। ठीक है, तो ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देख रहे होगे कि ईरान का नंबर 45 दिया हुआ है ना। आपका केन्या का नंबर 687 दिया है। तो जो भी नंबर दिया होगा वो आप इस इंडेक्स में जाके देख लेंगे। लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है, आपको 2 नंबर दिए हैं तो उससे ये नंबर है, तो आपको फिर स्पेस आइसोलेट में 2.8 पे जो पेज है उस पर जाके देखना होगा। क्यों है? क्योंकि मिड जब हमारा डिवीजन हुआ था, जब विभाजन हुआ था, तो उस समय मतलब अलग नंबर थे और इस समय अलग है। तो जो वहां पे नंबर दिए होंगे स्पेस आइसोलेट में वही नंबर मान्य होंगे। ठीक है, उस केस में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
जैसे पंजाब में मैंने बताया था आपको 44361 कुछ करके था, और वहां पे ईस्टर्न और वेस्टर्न के अलग अलग नंबर दिए थे, क्योंकि जब विभाजन हुआ था, विभाजन के पहले ईस्ट और वेस्ट अलग थे ना, तो इसलिए अलग अलग डिवाइड करके उन्होंने अलग अलग रीजन के अलग अलग नंबर दिए हुए थे। ठीक है, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? हेलो हेलो, आ रहा है मैम। है ना? तो ये आप इस श्रीपाल जी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आपने क्वेश्चन किया था, आपको इस इंडेक्स से जो कि 2.18 पेज से स्टार्ट हुई है, उससे आपको नंबर निकालने हैं देश के, कंट्रीज के, और ये मतलब जो द्वीप समूह वगैरह होते हैं उनके, कॉन्टिनेंट के, तो उनके नंबर निकालने से, जयपुर का समझ लो आपके प्रॉब्लम आ गई है ना, जयपुर लाइब्रेरी का कोई प्रॉब्लम आ गया, तो जयपुर का नंबर निकालने के लिए आपको स्पेस आइसोलेट या फिर ज्योग्राफिकल इंडेक्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आ रही समझ में या नहीं? हेलो, ओके मैम। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके ओके ओके। ठीक है, तो अभी हम चलिए। लोग क्लास को वाइंड अप करें, या अभी अभी तक जो प्रॉब्लम्स है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब जो भी हमने आपको पढ़ाया, PMEST पढ़ाया आपको, और स्पेस आइसोलेट और टाइम आइसोलेट से हम लोगों ने टाइम निकालना सीखा और स्पेस निकालना सीखा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी मैम। यस 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 मैम, यस। ये जो रिकॉर्डिंग है आज की, आप इसे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि हाँ। जब हम बुक लेंगे तो हम एक बार इसको ओपन करके आपकी रिकॉर्डिंग से सुनकर बुक से मैच कर लेंगे एक बार। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं भेज दूंगी। और एक आपको इससे बेटर, बुक के साथ हमें थोड़ा सा दिक्कत अभी इसीलिए प्रॉब्लम है ना, हमारे पास बुक नहीं है। एक बुक प्लीज, मैं इसलिए बार बार, पहले भी ये सब, मैंने पहले क्लास जब इंडक्शन प्रोग्राम किया था ना, तभी मैंने बताया जी था कि मैम। बुक्स को मैं लेना मैंडेटरी है, और उस समय ही मैंने आपको बुक्स का लिंक भी शेयर किया था, एक तो नहीं बात मैम, हुई। लेट हमारा लेट हो गया, हमारा एड्रेस चेंज हो गया ना, इस वजह से हम मंगा नहीं पाए, बस हमने मंगा रखी है बुक। चलो कोई बात नहीं, तो प्लीज मंगा हमारे लीजिएगा, पास क्योंकि आएगी, वर्कशॉप बट में, हमारे पास अगर ये रिकॉर्डिंग होगी तो हम इससे, हमें हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा मैम। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप प्लीज मंगा लीजिएगा, और ताकि आपके लिए कम ओके से मैम। कम वर्कशॉप आपके लिए यूजफुल रहे, अदरवाइज वर्कशॉप में जी मैम। आपको प्रॉब्लम बताई जाएगी, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, है ना? तो इसलिए मैंने जी कहा, मैम। और एक क्लास मैं और लूंगी वर्कशॉप की, है ना, जिसमें मैं बुक्स के पार्ट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी, और एक चैप्टर को भी लेके चलूंगी, जिससे कि इसमें आपको मैंने बताया कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ इंडियन नेशनल लाइब्रेरी, तो इसमें आपका मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, स्पेस टाइम और पर्सनैलिटी क्या है, तो इसको हम लोग कैसे निकाल के एक प्रॉब्लम बनाते हैं, है ना, ये पूरा प्रॉब्लम बना हुआ है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये भी क्लास वाइंड अप होने वाली, फिर वो 40 मिनट की चलेगी, है ना, तो उसको बनाना सिखाऊंगी, जैसे कि इसमें हमने क्या किया था कि हमने इसमें स्पेस हमारे पास है, स्पेस सॉरी का टाइम है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन इंडियन नेशनल लाइब्रेरी ड्यूरिंग 1991, तो हमारा जो स्पेस सॉरी टाइम क्या है 1991, तो हमने टाइम में टाइम का नंबर बनाया कैसे? स्लाइड नहीं आ रही मैम। हाँ, लाइट नहीं आ रही है, आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही है? स्लाइड नहीं आ रही है मैम, जिसमें। अच्छा, स्लाइड नहीं आ रही है, ओके सॉरी सॉरी, हाँ जी। किसी को स्लाइड विजिबल नहीं हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी। अच्छा, नहीं हो रही थी कि या हो रही थी? हो रही थी, नहीं हो रही थी मैं, अब आ रही है। ठीक है, चलो अभी, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ बुक, कोई प्रॉब्लम, देखो एक प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन इंडियन नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है, ये लाइब्रेरी साइंस का ही मेन क्लास है, हम लोग जब पर्सनैलिटी को देखते हैं ना, तो पर्सनैलिटी से हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये किस मेन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन भी है, आपके बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो किस मेन क्लास से रिलेट कर रही है, ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन भी होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो हम लोग कर रहे हैं, क्लास नंबर बना रहे हैं, वही हमारा क्लासिफिकेशन प्रोसीजर कहलाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें हम लोग कॉल नंबर या क्लास नंबर को बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्लासिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है, तो क्लासिफिकेशन हो गया, फिर आपका कैटलॉगिंग हो गई, तो ये सारी चीजें जो ये जिस तरह के टर्म्स है, प्रिजर्वेशन हो गया, रेफरेंस हो गया, तो जो इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होती हैं, और इसीलिए हम इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये आपका जो क्लास है वो हमारी लाइब्रेरी साइंस में आएगी, ठीक है, हाँ अभी चल रही है, हाँ अभी चल खत्म हो गई, नहीं ओके, ठीक है, तो ये आपका नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हमारा जो सबसे पहले टाइम को आइडेंटिफाई करेंगे, 1991 है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, टाइम आइसोलेट में 2.6 पेज पे, ठीक है, 2.7 पेज पे, ठीक है, हमने टाइम निकालना आपको सिखाया था ना, तो आपने टाइम निकालना यहाँ पे आइडेंटिफाई किया N91, ठीक है, निकल गया ना सर, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? नहीं मैम। ठीक है,
और फिर क्या किया हमने फिर दूसरा स्टेप क्या लिया, लाइब्रेरी का जो स्पेस क्या है यहाँ, स्पेस, तो स्पेस क्या है आपका इंडिया, ठीक है, तो इंडिया का भी हमने 4 ले लिया, ठीक है, 4 यस। फिर हमारा हाँ क्या जी, हाँ बचा, जी। फिर एनर्जी, एनर्जी क्या है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन एनर्जी थी, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, चैप्टर मेन क्लास पे जाएंगे। मेन क्लास क्या है हमारी, लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस कहाँ पे है हमारा 2.30, यानी कि हम पेज नंबर दिखाते हैं आपको, एक सेकंड, 2.30 लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास है 2.30। ये फेज, इंट्राफेज, आप जिसने पढ़े होंगे मोड ऑफ फॉर्मेशन उसको ये पता होंगे, ये भी यूज होते हैं जब आपके इसकी मतलब इसकी आप मतलब एक मतलब क्लास में पढ़ाएंगे, इसका जो नए चैप्टर्स होंगे उनमें आपको इसका भी यूज करना सिखाया जाएगा, ठीक है, एडवांस वर्जन ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और ये आपका ये है लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास, ये फेसेट फॉर्मूला है, ठीक है, और आपका क्लासिफिकेशन का नंबर निकालना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, एनर्जी, ठीक है ना, तो यहाँ पे एनर्जी में हम सर्च करेंगे, ई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आप सबको, बुक शेयर हो रही है नहीं हो रही है जी हो रही है ना, ये आपका एनर्जी है ना क्लासिफिकेशन, तो ई में हमने ढूंढा है ना, और ये हमारा क्या है क्लासिफिकेशन, यहाँ पे 51 नंबर हो गया, ठीक है, ओके ना, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, मेन मैम। क्लास, क्लासिफिकेशन का तो समझ में आया, 51 है, हाँ, लेकिन आप ये बता रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आया मैम। ये फोसाई, ये आपका जो फोसाई एनर्जी है जो है ना, एनर्जी में हम सर्च करेंगे क्योंकि वो हमारी एनर्जी PMEST ओके 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 है ना, ओके तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग हमने जब PMEST में तोड़ लिया, तो पर्सनालिटी को देखना है तो हम P वाले में ढूंढेंगे, एंड एनर्जी है तो हम लोग ये में ढूंढेंगे, इस तरह से हम लोग इसीलिए हम लोग उसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन मिल गया, टाइम मिल गया, स्पेस मिल गया, है ना, अब हमारे पास क्या बचा उसमें से, हमें इंडिया का भी नंबर मिल गया था, हमें देखना था यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर शायद, है ना, क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या है, पर्सनालिटी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी थी ना वहाँ पे प्रॉब्लम में, पर्सनैलिटी है मैम, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है ना, पर्सनैलिटी, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का हमें यहाँ पे नंबर देखना होगा पर्सनालिटी का, ठीक है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर दिया है 34, है ना, ये आवाज किसी की आ रही है, प्लीज माइक ऑफ कर लो, है ना, ये 34 नंबर है ना यूनिवर्सिटी का, हेलो, अगर एकेडमिक होगा तो आपका 3 आएगा, लेकिन आपका यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे 34 आ गया, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नंबर मिल गया आपको, ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी मिल गया, क्लासिफिकेशन मिल गया, है ना, अब हम आते हैं 1 मिनट प्रॉब्लम पे, और ये आपका फेसेट फॉर्मूला है, ठीक है, फेसेट फॉर्मूले में क्या है, पहले 2 आएगा, 2 मेन क्लास को रिप्रेजेंट करता है, अगर यहाँ पे अगर आपकी मेडिसिन होती तो यहाँ पे L होता है, ठीक है, तो अलग अलग जो क्लासेस होती है उसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, हर क्लास का एक अलग फॉर्मूला होता है, फेसेट फॉर्मूला बोलते हैं इसे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, अपना क्लास नंबर बनाते हैं, ठीक है, तो ये फेसेट फॉर्मूला हो गया हमारा, यूनिवर्सिटी का 34 नंबर बन गया, क्लासिफिकेशन का 51 है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यस और नो, आया या नहीं आया भाई, मेरी आंसर नहीं आ रहा है, तो आप लोग रिप्लाई कीजिए, समझ में नहीं आता ना मुझे, तो मैं आगे ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर बस सिंपल सा आपको फेसेट फॉर्मूला जो मैंने वहां पे लिखा था, मतलब बुक में लिखा था, वही आपका फेसेट फॉर्मूला है, और जो जो चीजें हमने निकाली थी, बुक का नंबर भी है वहां पे 43, है ना, 43, और आपका नेशनल लाइब्रेरी का नंबर, सॉरी यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नहीं थी, नेशनल लाइब्रेरी थी, है ना, तो नेशनल लाइब्रेरी और हमारा बुक का नंबर देखना है, नेशनल लाइब्रेरी का नंबर देखना है, हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का देते, सॉरी, हमें देखना था बुक और नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है,
यहाँ पे नेशनल का देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। नेशन को ही नेशनल में वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड लाइब्रेरी तो 11 होगा, नेशनल का हो गया आपका 13, ठीक है। 13 आपके नेशनल लाइब्रेरी का नंबर हो गया। और बुक देखने के लिए हम लोग यहाँ बैक ऑफ पेज आएंगे जर्नेलिया में, यहाँ पर आपको बुक का नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर बुक का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मैम ये पेज नंबर कितना है? ये जस्ट इसके पीछे बैक ऑफ 2.329 पे 2.29 पे ये आपका ये मिल जाएगा आपको जर्नेलिया बिब्लियोग्राफी। जर्नेलिया मतलब कि जब कहीं कोई चीज नहीं मिल जाती तो हम लोग जर्नेलिया में देखते हैं। और यहाँ पर आपको जो मेन क्लास में नहीं मिलेंगे वो पीछे यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट का नंबर हो गया, टैबलेट का हो गया, या बुक का नंबर हो गया, माइक्रोफिल्म का हो गया, है ना। और इसमें ये भी रूल लिखा हुआ है कि यहाँ पे पर्सनैलिटी है, लेकिन पर्सनैलिटी को हम लोग एज अ मैटर यूज करेंगे, ये चीज यहाँ पर कही गई है। इस चैप्टर में ये बात कही गई है। सॉरी मैं यहाँ पे लिखा हुआ है फोसाई इन एम सेम एज फोसाई इन पी फॉर जर्नेलिया बिब्लियोग्राफी, यानी कि जो फोसाई इन एम आपका दिया हुआ है वो एज अ पर्सनल मतलब फोसाई इन एम सेम एज फोसाई इन पी, जो पर्सनैलिटी है उसे हम लोग मैटर की तरह यूज करेंगे जो जर्नेलिया बिब्लियोग्राफी में दी हुई है। क्योंकि जो जर्नेलिया बिब्लियोग्राफी में चीजें दी हुई हैं वो पर्सनैलिटी है, लेकिन हम उसे एज अ मैटर यूज करेंगे, ठीक है। ये बात इसके थ्रू कही गई है, इसीलिए हम लोग उस चीज को फॉलो करते हैं। तो आपको रूल्स को भी देखते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। जर्नेलिया बिब्लियोग्राफी में जो भी चीजें दी हुई हैं वो पर्सनैलिटी की तरह दी हुई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फोसाइन पी, है ना, इसमें 4 पर्सनैलिटी दी हुई है, ठीक है। और लेकिन उसे आप किस तरह यूज करेंगे, मैटर, क्योंकि हमारे पास जो बुक है वो क्या है, मैटर, ठीक है। जब आपको हम ओ लिटरेचर पढ़ाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पर्सनैलिटी कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो घबराइए मत, आप लोग बिल्कुल भी आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो पर्सनैलिटीज भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे पर्सनैलिटीज हैं वो उसको एज अ मैटर यूज करें, क्योंकि वो बुक आपका मैटर की तरह यूज हो रहा है आपकी प्रॉब्लम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बुक का नंबर क्या लेंगे, यहाँ पे बुक का नंबर है 43, ठीक है। जो रूल्स है उसको फॉलो करते जाना, कोई बहुत घबराने की चीज नहीं है। और जर्नेलिया में जो चीजें कहीं नहीं मिलती हैं जनरली, वो बुक्स हो गए, मैनुस्क्रिप्ट हो गए, टेबल हो गए, चार्ट हो गए और फोटोस्टेट हो गए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से बुक का नंबर ले लिया 43। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को? हेलो, ठीक है। 43 नंबर हमने यहाँ पे बुक का ले लिया, ठीक है। फिर कुछ नहीं करना, बाकी सब हमारे पास नंबर्स ऑलरेडी निकले हुए हैं, हमें बस केवल फॉर्मूले में रखते जाने हैं। जैसे कि हमारा 2 लाइब्रेरी साइंस का नंबर है तो 2 तो गिवन है, ठीक है। और एक बात और, जब हमारे पास मेन क्लास होती है, मेन क्लास के बाद अगर तुरंत पर्सनैलिटी आती है तो हम कॉमा, जो हमारी पर्सनैलिटी का सिंबल है, उसका यूज नहीं करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2 आया है और 2 के बाद तुरंत पर्सनैलिटी आ गई है, और दोनों के बीच में कोई भी सिंबल कॉमा का यूज नहीं हुआ है। जबकि हम लोग जब पर्सनैलिटी का यूज करते हैं तो कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो एक रूल है कि जब आपके मेन क्लास के तुरंत बाद अगर पर्सनैलिटी आती है तो आप कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये नोट डाउन कर लेना, ये रूल है, ठीक है। तो हमने, हमारे पास 2 आया और पर्सनैलिटी क्या है यहाँ पे, हमारी नेशनल लाइब्रेरी, तो हमने नेशनल लाइब्रेरी का नंबर लिया। मैम रिपीट करना रूल हाँ, मैं कह रही हूँ कि जब हमारे पास मेन क्लास के तुरंत बाद अगर पर्सनैलिटी आ जाती है, मेन क्लास के तुरंत बाद अगर पर्सनैलिटी आ जाती है तो जो पर्सनैलिटी का सिंबल होता है वो कॉमा, उसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। मेन क्लास के तुरंत बाद पर्सनैलिटी विदाउट कॉमा आ जाती है, ठीक है। ओके ओके मैम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 के बाद हमारा क्या है, 13, नेशनल लाइब्रेरी का नंबर 13 है, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा, ये हमारी पर्सनैलिटी होगी PM, फिर हम लोग मैटर का यूज करेंगे। मैटर के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, सेमीकोलन, सेमीकोलन यूज किया, है ना। और फिर हमने हमारा जो मैटर क्या है, बुक,
हमने 43 का नंबर लगा लिया, ठीक है। फिर हमारी एम आया, एम के बाद हमारा ई आई, ई का कोलन, ई का सिंबल क्या है, एनर्जी का कोलन, कोलन लगाया। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन हमारी एनर्जी थी तो हमने उसको एनर्जी का नंबर लगा लिया। फिर इसी प्रकार से हमारा फिर पी एम ई हो गया। फिर हमारा स्पेस आया, स्पेस का क्या सिंबल होता है, डॉट, डॉट लगाया। और जो इसका नंबर था 44 यानी कि जो हमारा इंडिया का नंबर था वो लगा दिया। फिर हमारा जो बचा हुआ क्या, शो नहीं हो रही मैडम। नहीं सो रही तो अभी तक क्यों कोई बोल क्यों नहीं रहा भाई, स्लाइड नंबर शो नहीं होती तो प्लीज आप लोग बता दिया कीजिए। किसी को शो नहीं हो रही थी, अभी शो हो रही है? हाँ जी हो रही है। हाँ बता अब दिया हो रही है मैडम। हाँ, तो हमने बताया था कि अगर पर्सनैलिटी के सॉरी मेन क्लास के अगर तुरंत बाद आपकी पर्सनैलिटी आ जाती है तो आप कॉमा का यूज नहीं करते, ठीक है। ये सारे नंबर हमने निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद हमें बस इसके जो फेसेट फॉर्मूला जो बुक में दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लिया और हमने उसको जो हमने नंबर अलग अलग निकाले थे उसको बस अरेंज करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा जो मेन क्लास है लाइब्रेरी साइंस की, फिर हमारी पर्सनैलिटी क्या है 13 है ना, 13, तो 213 हो गया, ओके। फिर हमने क्या लगाना है, पीएम यानी कि मैटर, मैटर के सिंबल कौन सा होता है, सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाया, ठीक है। और मैटर क्या है, हमारी बुक 43 लगाया, ठीक है। पीएमई एनर्जी आएगी, एनर्जी के सिंबल कौन सा होता है, कोलन, कोलन लगाया। एनर्जी क्या है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का नंबर लिया, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारे पास, एसपीएमएस, एस यानी कि स्पेस, स्पेस के लिए क्या लगाते हैं, डॉट, डॉट लगाया, ठीक है। और हमारा जो स्पेस क्या था यहाँ पे हमारा इंडिया, इंडिया का नंबर लगाया। इसके बाद हमारा टाइम बचा और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। और उसका जो हमारा जो टाइम क्या था, एन 91 यानी कि एन 1991 था। तो ये हमारा इस तरह से एक प्रॉब्लम बन गई। क्लियर है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? 44 इसी तरह से आपकी प्रॉब्लम बनेगी। जैसे अगर हम बात करेंगे स्टेप्स की, तो पहले हमने ये को रॉ टाइटल में ये हमने मतलब क्या है टाइटल, इसको ये मतलब किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो वो हमने देख लिया। कर्नेल में क्या होता है कि हम ऑफ इन द हटा देंगे। तो इस तरह से आप इस एग्जांपल के थ्रू 9 स्टेप्स को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप भी पूछ लो इस प्रॉब्लम में, क्योंकि इस प्रॉब्लम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैम वो एन जो ये एन लगा है 91 से पहले एन, वो थोड़ा सा एन क्या है, एन हमारा जो नहीं था 1991 में एन है ना, 1991 में नंबर निकालेंगे तो टाइम आइसोलेट में हाँ टाइम आइसोलेट से निकालेंगे ना। टाइम आइसोलेट किस पे है, 2.6 पे, हाँ 2.7 पेज पे है ना। ओके मैम, ओके ठीक है। एन मिल गया कि देखो दिखाऊं मैं इसे आपको बुक में, हो गया, समझ में आ गया या नहीं आया अभी तक? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी। नो मैम, क्लियर है सभी को? आ गया मैडम। ठीक है मैम ये सभी प्रॉब्लम मिलकर क्या बना मैडम, ये हमारा क्लास नंबर बना ना, क्लास नंबर बना। हाँ ओके ये हमारा पूरा क्लास नंबर बना, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, ये जो क्लास नंबर थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा सा लेंथी होता है, और जो हमारा डीडीसी है वो थोड़ा शॉर्ट होता है, तो इसीलिए हम डीडीसी का यूज करते हैं। लेकिन ये थोड़ा मुझे तो ये इजी लगता है, लेकिन डीडीसी का ज्यादातर यूज हो रहा है इंडिया में अगर बात करें, या फिर मतलब डीडीसी का मतलब वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो हमारा डीडीसी का यूज हो रहा है। नहीं मैडम इजी है, बिल्कुल इजी है, लगता है अभी इजी लग रहा लेकिन है। अभी इसमें काफी चीजें, मोड ऑफ फॉर्मेशन का यूज होगा अभी आपको, तो आपको थोड़ा सा आगे आगे चीजें बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेटेड होती आती हैं, है ना। तो इसीलिए थोड़ा यूज कम करते। जैसे आपको जब हमारे जो रंगनाथन सर जब बनारस गए थे तो वहां पर करीब उन्होंने 1 लाख किताबों का खुद क्लासिफिकेशन किया था, जो कि सीसी के द्वारा किया गया। तो वहां पर वो किताबें रखी हुई हैं उस विधि द्वारा क्लासिफाइड की हुई। तो मैम डीडीसी भी करवाएंगे आप? डीडीसी का हम एक इंट्रो क्लास ले लेंगे कि आपको एटलीस्ट आइडिया लगे कि डीडीसी क्या चीज है, कितने वॉल्यूम्स है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं कि आपका डीडीसी क्या है, कितने वॉल्यूम में है, किसको पढ़ना है। क्योंकि अभी तक ये क्लास जो बुक थी कोलन क्लासिफिकेशन, वो बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम थी सबके लिए कि इंग्लिश में हम कैसे पढ़ें। तो वो उस बुक से आपको क्या यूज करना है, क्या पढ़ना है,
ये हमने आपको ये बताया, और इसको हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, हमें क्या क्या चीजें से हमें यूज करनी है। जैसे टाइम आइसोलेट में हम टाइम निकालने तो टाइम आइसोलेट में जाएंगे, स्पेस आइसोलेट है तो स्पेस आइसोलेट में जाएंगे। इसी तरह हम लोग ACI PCI जो हमने दिखाया था आपको, तो वो कैसे यूज करेंगे, जिसमें कि आपका डिक्शनरी डायरेक्टरी मैम के नंबर मैम थे। ACI PCI के बारे में बता दीजिए मैम। ACI PCI में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ACI PCI बेसिकली क्या होते हैं, ACI PCI अलग होते हैं, मतलब कॉमन आइसोलेट को दो भागों में डिवाइड किया है, एंट्राइजिंग कॉमन आइसोलेट और पोस्ट ट्राइजिंग कॉमन आइसोलेट, ठीक है। तो जो कॉमन आइसोलेट क्या होते हैं कि वो स्वयं में कुछ नहीं होते हैं, वो किसी भी सब मतलब मेन क्लास के जो टाइटल के साथ ऐड होके ही उसका एक मतलब अर्थ निकलता है, तभी उसे कॉमन आइसोलेट, वो किसी के साथ भी कॉमनली यूज होते हैं, इसीलिए हम लोग उसे कॉमन आइसोलेट करते हैं। कुछ सब स्पेस के पहले यूज होते हैं, कुछ स्पेस के बाद यूज होते हैं। इसी तरह से हम लोग कॉमन आइसोलेट का यूज करते हैं। तो कॉमन आइसोलेट जब आपको प्रॉब्लम्स बताई जाएगी ना, तो उसमें किस तरह से हम लोग कॉमन आइसोलेट का यूज करते हैं वो बताएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स कराएंगे तो उसमें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किया, जैसे ACI है एंट्राइजिंग कॉमन आइसोलेट, तो उसे हम लोग स्पेस के पहले और बाद में यूज करते हैं, जैसे समय के पहले और समय के बाद और टाइम के बाद यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही काफी है मेरे ख्याल से, ठीक है। ACI PCI अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी पहले कुछ चीजें क्लियर हो जाएं, देन डिटेल में वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें। ओके, थैंक मैम यू कुछ क्लास। प्रॉब्लम दे दो मैडम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम दे कुछ। दूं मैं आपको? चलो, ये आप मुझे एक काम करो, ये दो ये प्रॉब्लम है ना, ये वाली प्रॉब्लम, आप सर्कुलेशन ऑफ पीरियोडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, है ना, सर्कुलेशन ऑफ पीरियोडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया, ओके ये लिखा हुआ है ना, आप इसको नोट डाउन कर लो। सर्कुलेशन ऑफ पीरियोडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया, ठीक है, ये हो गया। और एक रेफरेंस वाला नोट कर लो, रेफरेंस सर्विसेज इन नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है, वो नोट कर लिया था। सर्कुलेशन ऑफ पीरियोडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया, ठीक है, यहाँ पे इंडिया ने लिखा हुआ है। तो रेफरेंस सर्विसेज इन नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। और एक ये भी नोट कर लो, कैटलॉगिंग पीरियोडिकल्स, कैटलॉगिंग ऑफ पीरियोडिकल्स होगा यहाँ पे, है ना, कैटलॉगिंग ऑफ पीरियोडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज ऑफ इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पंजाब 2016, ठीक है। एक ए नोट कर लो, ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम नोट कर लो, है ना। ओके मैम, चलो ओके फिर, मैम। है ना, अभी तक कोई प्रॉब्लम हो अभी तो पूछ लीजिए। और वाइंड अप करते हैं क्लास, ठीक है। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू क्लास। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू क्लास, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। क्लास, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास। आप प्रॉब्लम कीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, बाकी रिमेनिंग जो क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं। मैंने ओ लिटरेचर का भी बुक लेक्चर आप लोग को शेयर किया है, तो आप ओ लिटरेचर की प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, ठीक है। मैंने लेक्चर आपको शेयर किया, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। ओके थैंक यू Yes, मैम। ma'am.